सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अभी हम रूप ये चैप्टर देख रहे हैं। हमने लास्ट टाइम रूपा समुत्थाना ये कंप्लीट किया था। अभी उसके आगे का देखेंगे, रूपा कलापा योजना। तो रूपा समुत्थाना हमने ये देखा कि चार वजहों से हमारी रूप की उत्पत्ति होती है। तो उसमें कर्म है, चित्त है, आहार है और उटु यानी टेम्परेचर है। तो इनसे हमें ये रूप यानी बॉडी की उत्पत्ति के कारण है। ये इनकी वजह से ही होता है रूप का उत्पन्न, और कोई और कारण नहीं है। तो ये चार है। इनमें चारों में से कहीं कहीं सब साथ में होंगे, कहीं कहीं मतलब उत्पन्न होने का बात कर रही हूँ कि फर्स्ट टाइम के लिए सिर्फ कर्म होगा कहीं, फिर ऐसे करके होता है, लेकिन बाद में सब एक साथ वर्क करते रहते हैं कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। तो जैसे हमारा बॉडी मिलता है तो पटी संधि के टाइम कर्मज रूप पहला आता है। कर्मज रूप के साथ में ही फिर टेम्परेचर उठू भी रहेगा, फिर चित्तज भी रहेगा, फिर आहारा खाना जो है। तो इस तरह से थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूसली ये रूप कलाप बनाते रहते हैं। तो कर्म से बने हुए रूप कलाप को कर्मज रूप बोलते हैं, चित्त से बने हुए को चित्तज रूप बोलते हैं, आहार से बने को आहार रूप बोलते हैं, और टेम्परेचर से बने हुए को उटु उटु रूप बोलते हैं। तो इस तरह से चारों रीजन से उत्पत्ति होती रहती है। फिर हमने ये भी देखा था समुठाना में कि कर्म से कितने रूप कला रूप हमें मिलते हैं, मतलब कौन कौन से रूप की उत्पत्ति कर्म से होती है। तो उसमें हमने देखा था कि 18 जो है वो रूप की उत्पत्ति कर्म से होती है। तो जो हमारे निप्पाना रूपा है वो 18 पूरे वहां पे है। तो उसी तरह से फिर आहार से, तो आहार से 15 रूप की उत्पत्ति होती है। फिर सॉरी चित्त से 15 होते हैं। फिर टेम्परेचर से 13 है, और आहारा से 12 है। तो इस तरह से अलग 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 जो रूप की क्लासिफिकेशन है वो हमें इनसे मिलते हैं। तो सिर्फ स्पेसिफिकली एक ही रीजन से उत्पन्न होने वाले रूप कलाप कौन से है, तो उसमें हमारे वो 8 जो है, जो हमारे पसादा 5 है, दो भव है, और हमारा हृदय वटु, ये जो 8 है ये स्पेसिफिकली सिर्फ कर्मज रूप से ही क्रिएट होते हैं। उसी तरह से विन्याति जो थे वो सिर्फ चित्तज से क्रिएट होते हैं। तो चित्तज रूप से काया विन्याति और वची विन्याति, ये दो विन्याति स्पेसिफिकली सिर्फ चित्तज रूप से क्रिएट होते हैं। तो इसी तरह से ये एक एक रीजन से क्रिएट होने वाले ये रूप कैटेगरी है। फिर उसी तरह से जो साउंड है वो दो कैटेगरी से उत्पन्न हो सकती है, या तो वो चित्त से उत्पन्न हो सकती है या टेम्परेचर से। फिर जो हमारा लहुता मुदुता कमनता था, ये जो विकारा रूपा है वो तीनों से हो सकते हैं, या वहां पे चित्त की वजह से हो सकता है, या आहार से हो सकता है, या टेम्परेचर से हो सकता है। तो इस तरह से तीनों से हो सकते हैं। फिर जो आकाशा है, जो स्पेस है, और जो लखना है, उपजय संतति जराता और मरना, ये जो चार फेज है कोई भी चीज का, तो इनके लिए कोई भी रीजन नहीं है, ये हर कलाप में होते ही है, क्योंकि हर कलाप को इस स्टेज से जाना ही है। तो ये लक्षणों के थ्रू जाना ही है, इसलिए इसको हम किसी में भी लेते नहीं। उसी तरह से आकाश भी, जो जब भी रूप कलाप बनते हैं तो एक कलाप बना, उसमें से दूसरा कलाप बना, तीसरा बना, ऐसे कलापों का झुंड रहता है वहां। तो हर झुंड वो एक एक की वजह से जो बनते हैं उसमें बीच में कहीं तो थोड़ी सी स्पेस रह जाती है। तो वो स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है, उसको क्रिएट के लिए कोई रीजन नहीं है। तो इसलिए भी वो भी रीजन से नहीं आते। इस तरह से हम आप बोल सकते हो आकाशा, क्योंकि सभी जगह है तो वो चारों रीजन से आते, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वॉट एवर, नो रीजन या ऑल रीजन, तो इस तरह से। तो अभी आगे का देखते हैं कलापा। तो पहले गाथा देखते हैं, पेज नंबर 252 पे देखना। एका उपादा, एका निरोधा, एका निश्चया, सह वुट्ठिनो, एका विसति, रूपा कलापा नामा। तो कैसे बोल रहे हैं कि एक साथ उत्पन्न होंगे, एक साथ निरोध होंगे, एक ही निश्चय है और एक ही वुट्ठु है। तो अगर आपको याद है जब हमने चित्त और चेतसिक की बात की थी, उसमें भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात की थी। रूल्स क्या है चित्त और चित्तसिक के, तो वो एक साथ उत्पन्न होते हैं, यानी चित्त और चेतसिक एक साथ उत्पन्न होते हैं। फिर वो जैसा ही चित्त खत्म होता है वैसे ही चेतसिक भी खत्म हो जाते हैं, उनका निरोध भी एक साथ ही है। फिर उनका ऑब्जेक्ट भी एक ही है। तो जिसको चित्त देख रहा है चेतसिक भी उसी को देखते हैं। तो उनका ऑब्जेक्ट यानी आलम्बना, एका आलम्बना, और वुट्ठु यानी बेस, उनका बेस भी एक ही है उत्पन्न होने का। अगर चित्त चक्षु प्रसादा से उत्पन्न हुआ है तो
बाकी चेतसिक भी यहीं से उत्पन्न हो गए, तो इस तरह से बेस भी उनका एक ही था। उसी तरह से वैसा ही सेम इसमें रूप के बारे में बताया कि रूप कैसा है। तो रेक रूप भी कैसा है, एक साथ उत्पन्न होता है, यानी जो रूप कलाप जो है, वो जो पूरा ग्रुपिंग है, वो एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ निरोध होते हैं, यानी जैसे वो रूप का लाइफ स्पैन खत्म हुआ, वो एक साथ खत्म भी हो जाएंगे। फिर एक ही निश्चय, यानी एक ही चीज के साथ ही, मतलब उसी के वजह से ही उत्पन्न होना है, तो उसी के वजह से उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से सह वुठुना, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि एका वुठु, यहाँ बोला सह वुठुना। तो सह वुठुना मतलब क्या है, ये आपस में जो बेस है वो सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अभी जो मेन बेस है रूप में देखेंगे, तो हमारे जो चार महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार महाभूत के रूप पे आधारित होकर ही सारे रूप कलाप उत्पन्न होते हैं। तो इसको बोलते हैं उपादाय रूपा, जो बाकी के 24 है। तो डिराइव मैटर इस मेन बेस पे, महाभूत पे। तो इस तरह से ये कैसे सहवुट्टू, यानी इस बेस का सपोर्ट लेके बाकी के उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से एक कलाप में जहाँ पे सिर्फ ये चार महाभूत है, उसमें भी ये एक दूसरे के हेल्प से ही उत्पन्न होते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअली नहीं आता है। तो इसलिए भी सहवुट्टू, यानी सब लोग एक दूसरे के साथ हेल्प करते हुए आते हैं, उत्पन्न होते हैं रूप कला। फिर इसमें यहाँ पे एका आलंबना ये वर्ड नहीं है, जैसे चित्त में था एका आलंबना, यानी चित्त और चेतसिक किसी एक ऑब्जेक्ट के जानने की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो रूप कैसा है, वो कोई आलंबन नहीं ले सकता है। इसके पहले जब हमने देखा था गाथा, उसमें था ना कि न आरमना, आरमनम मतलब आरमना, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो वो क्यों नहीं लेता है, क्योंकि वहां पे विज्ञान नहीं है, विज्ञान का ही क्षेत्र है जो ऑब्जेक्ट ले सकता है। लेकिन रूप क्या है, वो विज्ञान नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर, एक कलाप है, एक रूप है। तो इसलिए वो कोई आलंबन यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है। तो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट बन सकता है, जैसे हम कोई फ्लावर देख रहे हैं, तो हमारे विज्ञान का ऑब्जेक्ट एक रूप बन गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट खुद इस आंख को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब वो उसको देख नहीं रहा है, फ्लावर देख नहीं रहा है, इस तरह से वो नो आलंबन, इसलिए यहाँ पे आलंबना की बात ही नहीं की। तो इस तरह से कितना बोला उन्होंने, एका विसति रूपा कलापा नामा। तो 21 रूप कलाप का पूरा ग्रुपिंग आएगा। मतलब हमने जो अभी तक जितना भी समझा है 28 रूप है, तो उसको अभी कलापा, कलापा यानी ग्रुपिंग्स में डालेंगे कि कर्म से कौन सा ग्रुप है, फिर चित्त से कौन सा ग्रुप है, आहार से कौन सा ग्रुप है, टेम्परेचर से कौन सा ग्रुप है। इस तरह से हर एक का अलग अलग है अपना हिसाब से। कर्म की वजह से उत्पन्न होने वाले कलाप अलग है, चित्त से उत्पन्न होने वाले कलाप अलग है, फिर आहार से होने वाले अलग है, टेम्परेचर से होने वाले अलग है। तो हर एक रूप कलाप के बारे में इसमें डेफिनेशन में आएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं ये सा कलापा योजना। तो अभी पहली गाथा, पेज नंबर 253 पे देखना। तथा जीवितम अविन्नी भोगारूपम च चक्षुना सह चक्षु दशकम, पहले पूरा वो पढ़ लेती हूँ 5 लाइन्स, फिर वो एक्सप्लेन करती हूँ। चक्षुना सह चक्षु दशकम ती पहुंचती, तथा श्रोतादिहि सद्दिम श्रोता दशकम, घाना दशकम, जीवा दशकम, काया दशकम, इति भावा दशकम, पुंबा भावा दशकम, वठु वठु दशकम चति यथा कम्मम योजितव्यम, अविनि भोगा रूपम एवा जीविता सह जीविता नावकम ती पवुच्युति, इमे नावा कम्मा समुत्थाना कलापाया। तो क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पे कि कौन से कलाप कर्म की वजह से उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में पूरी गाथा है। तो वो बता रहे, तो सबसे फर्स्ट बोल रहे अविनी भोगा रूपम, जीवितम अविनी भोगा रूपम, यानी जीवित जो ये है जीवित इंद्रिया वो, और अविनी भोगा रूपम च, उसके बाद वो बोल रहा है आगे का बता रहा है चक्षुना श्रोता सह चक्षु दशकम। तो बताना क्या चाह रहे हैं इसमें कि कैसे कलापा की ग्रुपिंग होती है। तो सबसे लास्ट लाइन जो है ना, उसमें देखो बोला उन्होंने बोला है अविनी भोगा रूपम एवा जीवितेना सह जीविता नवकम ती पवुच्छति। तो वो बोल रहे हैं कि अविनी भोगा, अविनी भोगा यानी कौन से, जो हमारे चार महाभूत है और उनके विषय। तो उसमें वन्ना रसा गंधा और ये ऊर्जा, ये जो चार प्लस पृथ्वी तेजो वायु जल, ये चार चार आठ, ये आठ प्लस जीवित इंद्रिया, ये नवकम, नवकम यानी ये मिलके 9 बनते हैं, 9 का ग्रुप बनता है। तो उसमें एक रूप कलाप है किसका, महाभूत का,
मतलब एक नहीं, ऐसा मतलब बहुत सारा क्लस्टर होगा, लेकिन बोलने के लिए, बताने के लिए कि कैसा होता है। तो वहां पे एक रूप कलाप जिसमें ये आठों है, साथ में जीविता इंद्रिया, ये मिलने के बाद यहाँ पे जीविता नवकम यानी जीविता की कैटेगरी वाला नौ रूप कलाप यहाँ पे अवेलेबल है, यानी बन चुके हैं। तो वो बन गया। अभी हम कैसे, ये ह्यूमन बॉडी है, हम जिंदा है, बात कर रहे, सुन रहे, देख रहे, समझ रहे, अलग अलग काम कर रहे। तो ये सब करने के लिए वहां पे 100% लाइफ है। तो लाइफ फैकल्टी किसकी, जीविता रूपा, यानी इस बॉडी में ये जो रूप है, इसका भी लाइफ स्पैन है। जैसे चित्त का लाइफ स्पैन है कि एक चित्त उत्पन्न होता है, वो रहता है और चला जाता है। तो उसमें चित्त का जीवित इंद्रिया, यहाँ पे जीवित इंद्रिया रूप की। तो इस तरह से इस जीविता इंद्रिया के साथ एक जब अविनिभ होगा, यानी एक कलाप बनता है, तो ये दोनों मिलके जीविता बनते हैं। और ये साथ में आप सपोर्ट करेंगे बाकी जो फैक्ट ये है, अलग अलग जो कैटेगरीज है या ग्रुप्स है जो इस बॉडी में प्राधान्य है, उनको कंटिन्यूस हेल्प करते हैं और उनको मेंटेन करने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए, ताकि वो अपना फंक्शन करते रहे। तो इस तरह से पहला कैटेगरी में ही हमें ये याद रखना है कि रूपा, ये कलापा योजना कम्मा का, उसमें सबसे पहला ही याद रखना है कि जीविका प्लस अविनिभ होगा। इसको लिखते हैं और बात मतलब समझते हैं कि कैसा है वो। तो हम बात कर रहे हैं किसका, जीविता प्लस अविनिभ होगा। तो जीविता, ये रूप है, ये रूपा वाला है, प्लस अविनिभ होगा, अविनिभ होगा। तो अविनिभ होगा में क्या है, चार महाभूत है। कौन से, कौन से, पृथ्वी है, फिर जल, उसको आपो बोलते हैं, वायु और अग्नि, तेजो, ये चार महाभूत प्लस इनके विषय। तो वन्ना, फिर आपो रास्ता, फिर वायु गंधा, तेजो ऊर्जा न्यूट्रिशन या एनर्जी। तो इस तरह से ये चार महाभूत, चार इनके विषय, ये हो गए आठ। जीविता खुद हो गया एक, ये वन। तो ये और ये साथ में मिलके ये बनते हैं नौ। नौ कलाप, नौ फैक्टर्स एक कलाप में, तो इसको बोलते हैं नवकम। नवकम मतलब नवा, नौ, नौ नंबर बोल रहे हैं। तो नौ नंबर का, नौ कलाप का एक बनता है जीविता। फिर अभी ये जीविता यानी उसमें लाइफ है। अभी ये बाकी के साथ कैसे एसोसिएट होता है, तो उसमें देखो बोला है, तथा जीवितम अविनिभोगा रूपम च चक्षुना सह चक्षु दशकम। वो बोल रहे ये वाला जीविता और अविनिभोगा जब चक्षु के साथ मिलेंगे, यानी आंखों के पसादा के साथ मिलेंगे, तो वहां पे बनेगा चक्षु दशकम। तो इसी में यही वाला जो है क्लास है पूरा। तो जीविता प्लस अविनिभोगा प्लस एक ये चक्षु, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें चक्कू भी ऐड हो गया। तो चक्कू अविनिभ होगा जीविता, ये सब मिलके इस तरह से चक्कू दशकम, यानी चक्कू 10 चक्कू का ये रूप कला बन गया। इस तरह से हमें एक समझ में आया। इसके आगे क्या बोल रहा है वो, च चक्कू न सह चक्कू दशकम ती पहुचिति, यानी इस तरह से मिलता है, यानी एक जो चक्कू पैदा है उसको हेल्प कैसे मिलती है, उसको उत्पन्न जब होता है, तो उत्पन्न होने के टाइम वहां पे महाभूत होंगे, उनके विषय होंगे, यानी अविनिभ होगा। अविनिभ होगा प्लस जीविता होगा, क्योंकि लाइफ है, जिंदा है ना, हम देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ देखा जा रहा है। तो लाइफ है तो जीविता भी है। और किसके, कौन देख रहा है, तो ये पसादा देख रहा है, चक्कू पसादा देख रहा है, तो चक्कू दस्तक, वो भी आएगा। तो इस तरह से उस एक टाइम में ये 10 साथ में आते हैं, ये ग्रुप में आएंगे, और ये एक नहीं आएगा, ये मिलियंस ऑफ वहां पे चक्कू दशकम बनेगा। तो उस चक्कू दशकम मिलियंस में बहुत सारे अविनिभ होगा रहेंगे, यानी जो मेन कलाप है वो बहुत सारे आएंगे, जीविता भी बहुत सारा आएगा, और चक्कू वाला भी कंटिन्यूस आएगा, मिलियंस और मिलियंस हो रहे। तो अभी अविनिभ होगा, इसको पहले थोड़ा सा मैं डिफाइन करती हूँ कि कैसे अविनिभ होगा को समझेंगे। अभी ये जो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज में हर एक में पार्टिकल्स है।
तो पार्टिकल्स है, तो कैसे पार्टिकल्स है, तो उसको बोलते हैं कि ये है, क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो एटम है, लेकिन एटम्स को भी एटम के लेवल पे नहीं रहता ना, उसका आगे भी उसको और तोड़ते हैं ना, जब तोड़ते हैं तो बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। वो उसका माइन्यूट मतलब बहुत ही सूक्ष्म उसका हिस्सा रहता है। एक एटम में ये तीन होते हैं। तो अगर हमको ये समझना है कि अविनिव होगा क्या है, तो अविनिव होगा को हम न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स बोल सकते हैं, कि एक एटम का भी और छोटा सा जो हिस्सा है वो है अविनिव होगा। यानी एक कलापा, एक कलापा में ये आठ होते ही होते हैं। इसको याद रखना ही है हमेशा कि ये एक कलापा में ये चार विषय और चार महाभूत ये एक साथ आते हैं और वो एक कला बनते हैं। और कहीं भी जब एक एटम की बात करेंगे ना, तो एक एटम में एक कलाप नहीं, बहुत सारा क्लस्टर रहता है। तो इस तरह से ये अविनी भोगा रूपा। तो अभी हमने फर्स्ट लाइन देखी, तथा जीवितम अविनी भोगा रूपम च चक्षु न सह चक्षु दशकम ती पवुच्यति। अभी उसके आगे, तथा शोथादि सद्दिम शोता दशकम, इसी तरह से जो शोध पसादा है उसका भी ग्रुपिंग इसी तरह से आएगा। तो उसमें भी क्या बोल रहे हैं, शोतादि ही, यानी शोध का भी पसादा का ऐसा ही होगा। कैसे होगा, सद्दम शोता दशकम। तो उसमें भी साथ में वो कितना, शोता दशकम, यानी वहां पे भी 10 है। तो वो 10 कौन से है, सेम यही वाले, जीविता अविनिव होगा, और यहाँ पे चक्कू की जगह शोता आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चक्कू की जगह शोता ले लेंगे। तो सेम शोत डाल दिया वहां पे। तो श्रोता के साथ वो श्रोता का दशकम बन गया, यानी ये जीविता वन, अभिनिव होगा वन, और वन श्रोता, ये मिलके टोटल 10। तो इसलिए श्रोता दशकम बोला है। फिर घाना दशकम, उसके बाद बोल रहे हैं कि घाना दशकम, यानी कि जो नोज का सेंसिटिविटी है उसका भी जब वो कलाप उत्पन्न होता है तो उसमें कितने होते हैं, उसमें भी 10 आते हैं। तो 10 कैसे आएगी, सेम जीविता आएगा, अविनिभोग आएगा, और उसमें घाना पसादा आएगा। तो घाना पसादा एक कलाप, अविनिभोगा का एक, और जीविता का एक, इस तरह से मिल के 10 एक साथ उस ग्रुपिंग में आएंगे। और वहां पे घाना का या जो भी आपका विषय है वो आपको समझ में आएगा, लेकिन नंबरिंग कैसे होगा, वहां पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ होगा। उसी तरह से जीविता दस्तकम, तो सॉरी, जीवा, जीवा दस्तकम। तो जीवा यानी टंग, हमारी जबान, तो उसका भी दस्तकम यानी 10 में ही है उसका भी। तो सेम वैसे ही जीविता इंद्रिया एक रूपा वाला, अविनिभोगा 8, और यहाँ पे जीवा जीवा का एक। तो ये सब मिलके साथ में जीवा दशकम यानी 10 रूप के फैक्टर्स एक साथ आके वहां पे जीवा का विज्ञान, विज्ञान मतलब नहीं, ये पहले जो रूप है वो उसके बारे में कि उसके वो कैसे क्रिएट होता है। तो 10 ये एक साथ एक जगह आएंगे, तो हमें जीवा के बारे में कुछ समझ में आएगा कि ये जीवा है, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से काया दशकम, तो काया दशकम सेम काया का भी वैसे ही है। उसमें जीविता एक रहेगा, अविनिव होगा 8 रहेंगे, और एक काया। तो काया का रूप का कलाप एक मैटर का, अविनिव होगा का 8 और जीविता का एक। इस तरह से ये सब मिलके वापस से 10। तो इसलिए काया दशकम इस तरह से बोला है। फिर काया दशकम इति भावा दशकम। अभी जो फीमेल ऑर्गन है या फीमेल बॉडी है, तो फीमेल बॉडी का भी कैसे होगा, जब वो उत्पन्न होगा तो वहां पे एक अविनिव होगा यानी एक कलापा होगा। फिर उसके साथ जीविता यानी लाइफ फैकल्टी होगी, और फीमेल जो बॉडी है उसका जो क्रिएशन कैसे होगा, उसका खुद का एक स्वभाव, जो फीमेल बॉडी अलग होती है, तो उस हिसाब से वो वहां पे क्रिएट होगा। इस तरह से वो भी 10 से कम, वो भी 10 ही है। फिर पुम्बा भावा, उसके आगे देखो, पुम्बा भावा 10 से कम। तो पुम्बा यानी कि मेल बॉडी। तो मेल बॉडी के टाइम जब मेल कोई उत्पन्न हो रहा है या उसका बॉडी वहां पे सपोर्ट कर रहा है, उत्पन्न या तो सपोर्ट थ्रू आउट लाइफ चलता ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट मोमेंट में ही हुआ बाद में सब चले गए खत्म, ऐसा नहीं, कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस जब तक हम जिंदा है। तो जीविता साथ में अविनिव होगा, और उसमें फिर पुम्बा भावा या पुरिसा भावा सेम। तो वो उसका उसका भी 10, इस तरह से ये 10 होगा। फिर वट्टू दशकम, वट्टू यानी कि हृदय वट्टू। तो हृदय वट्टू भी जब उत्पन्न होता है तो वो कैसे होता है, वो हृदय वट्टू है वहां पे अविनिव होगा है, और साथ में वहां पे जीविता रूपा भी है, क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहा है ना, जिंदा है ना, वो सब हार्ट में क्या हो रहा है सब समझ में आ रहा है, पूरे जो मेमोरी वगैरह सब वहां पे क्रिएट होगी। तो वो भी कंटिन्यूस चलेगा, तो वो भी 10। इस तरह से वट्टू दशकम चौथी यथा कम्मम योजितव्य। तो यथा कम्मम तो मतलब जैसे कर्म है और जैसा वहां पे जिसकी जरूरत है
वो कंटिन्यूस वो उत्पन्न होते जाते हैं वहां पे। तो चक्षु है तो चक्षु दशकम आएगा, श्रोता है तो श्रोता दशकम आएगा, ये जीवा है तो जीवा आएगा, घाना है तो घाना आएगा, फिर काया है तो काया आएगी, फीमेल बॉडी है तो इति भावा आएगा, फिर पुरुषा भावा आएगा, हृदय वटु आएगा। इस तरह से अपना अपना विषयों के हिसाब से कम्मा कैसा है हमारा, उसके हिसाब से भी वो फैकल्टीज डेवलप होती है। मान लो किसी का बहुत बुरा कर्म है और उसको जब ह्यूमन वर्ल्ड मिला है, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद भी उसको आंखों की नहीं मिलनी है क्योंकि उसका कम्मा इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो चक्कू दशकम वहां पे नहीं होगा। फिर किसी का हो सकता है कि कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको वहां पे श्रोता दशकम नहीं होगा। फिर किसी को नाक का सेंसिटिविटी ऐसा रहेगा कि उसको कुछ स्मेल ही नहीं आ रही, कुछ मालूम ही नहीं पड़े, तो ये वाला शायद नहीं होगा। फिर टेस्ट का हो सकता है, फिर काया का कि काया नॉर्मल है या तो हाथ पैर थोड़े टेढ़े मेढ़े या नहीं है, बॉडी पार्ट्स ही नहीं है। तो इस तरह से योजित तवा मतलब कर्म के हिसाब से जो जैसा है वैसा आपको मिलेगा मिलता है। तो ये कम्मा पे बहुत डिपेंड करता है, इसलिए कम्मा में बोला है कि यथा कम्मम, जैसा कर्म है वैसा आपको बॉडी मिलता है। फिर इसके बाद में अविनी भोगा रूपम एवं जीविता स, हाँ जो हमने अभी पहले बात की थी कि मैंने वो लास्ट लाइन पहले ली था कि जीविता नवकम क्यों बोल रहे थे। तो जीविता जो है वो अविनी भोगा के साथ मिलता है, तो उसको जीविता नवकम बोलते हैं। तो ये नवकम एक कॉमन बेस है, इसलिए उसके बारे में उन्होंने पहले स्टार्टिंग में भी, पहले स्टार्टिंग करते हुए वो जीविता के साथ ही बात की, और लास्ट में भी कंप्लीट करते हुए गाथा को उन्होंने जीविता नवकम बोल दिया। तो अगर हम को वो समझ में नहीं आया कि क्यों बोल रहे हैं और हम अलग अलग ढूंढने जाए सबको कि किसके साथ क्या आ रहा है किसके साथ क्या आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। तो गाथा के हिसाब से अगर आप जाओगे तो बहुत सिंपल है कि जीविता और अविनी भोगा हर रूप कलाप में होगा कम्मा वाला। फिर उसमें वो जिसके साथ भी जुड़ते जाएगा, अगर वो चक्कू के साथ जुड़ रहा है तो वो चक्कू दस का कम बन जाएगा, शोध के साथ जुड़ रहा है तो शोध दस से कम बन जाएगा, घाना के साथ जुड़ रहा है तो घाना दस से कम बन जाएगा, काया के साथ जुड़ रहा है तो काया दस से कम बन जाएगा। फिर हमारा ये पुरुष भावा और इति भावा और जीवा, जीवा भी है तो जीवा भी दस से कम बन जाएगा। फिर फीमेल है तो फीमेल दस से कम बन जाएगा, मेल है तो मेल दस से कम बन जाएगा, वुट्ठू है तो वट्ठू दस से कम बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे, और उसमें लास्ट में उन्होंने बोला है इमे नवा कम्मा समुत्थाना कलापा। तो इस तरह से कर्म से उत्पन्न होने वाले कलाप की कैटेगरी 9 है। तो 9 कौन सी है? जीविता नवकम, चक्षु दशकम, श्रोता दशकम, घाना दशकम, जीवा दशकम, काया दशकम, इति भावा दशकम, कुंभा दशकम और वट्टु दशकम। तो 9, तो 9 कैटेगरी है कम्मा से ओरिजिनेट होने वाली। फिर अगर इसमें ध्यान दोगे तो बहुत सिंप्लीफाइड है, सारे जितने भी है शोध घाना जीवा काया और ये पांचों पसादा हमारे, साथ में इसके दो भवा, इति भवा पुरुष भवा, हृदय वटु, ये सब में 10 है, लेकिन सिर्फ जीविता नवकम में 9 है। तो पूरी कैटेगरी कम्मा की कॉमन चलती है 10 10 10 10 10 10 10, क्योंकि वो खुद है अविनी भोगा। अविनी भोगा किसी भी रूप में, अगर कोई रूप है और वहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो अविनी भोगा 100% है, तो वो हम उसको निकाल ही नहीं सकते। इसलिए बोला ना वो एकदम महाभूत, महाभूत यानी वो 100% है, तो उसको होना ही होना है। तो महाभूत तो है, फिर ये लाइफ है, जिंदा है ना, हम बात कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज कैसे हो रही है, तो उसको हम वो वर्ड ही बोल रहे हैं ना जिंदा, तो जीवा जीवित है, तो जीविता रूपा होगा ही होगा। ये बॉडी जिंदा है, जैसे डेड बॉडी में जीविता रूपा नहीं होता है ना, हमारा विज्ञान होता है, ये दोनों ही चले जाते हैं। तो इसलिए वो डेड बॉडी कैसा होता है, अभी जीवित नहीं है बोलते ना, ये जीवित नहीं है, नहीं है मतलब नॉट देयर। तो इसलिए ये बॉडी जीवित है, तो जीविता रूपा होना ही होना है कर्म वाला जो बॉडी है। तो जीविता रूपा अविनिव होगा, ये 100% हर कलाप में चल रहा है, किसके? कम्मा बॉर्न ओरिजिनेशन में। तो जो हम रूप समुत्थान, ये जो ये समुत्थाना था इसके पहले जो देखा था, उसमें भी यही था ना कि कर्म से उत्पन्न होने वाले 9 ये थे, क्या थे? मेन ब्रॉड कैटेगरी थी जो 100% कर्म से बनती है, और उसके अलावा बाकी के जो थे वो अगर कर्म से बॉर्न बॉडी मिला है तो चलेंगे, नहीं तो नहीं, मतलब नहीं रहते, या तो एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ऐसा था। तो उसी से हमें समझ गया था कि वही कैटेगरी आगे जाएगी, तो वही कैटेगरी अभी कलापा योजना में भी आई, इसीलिए आई है क्योंकि यही मेन है जिससे हमारा पूरा मेन कर्म के हिसाब से चलता है, और बॉडी का आप समझ सकते हो मतलब ये 5 फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 फैकल्टीज नहीं है तो लाइफ के कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से हमारा बॉडी, आइदर हम फीमेल कंप्लीट या मेल कंप्लीट, तो परफेक्ट लगता है, मतलब कि हाँ ये राइट है। फिर उसी तरह से वटु यानी हृदय वटु जो बेस है,
जिसमें सब कुछ, जो हमारा जितना भी मैक्सिमम हमारा पूरा क्षेत्र है ना विज्ञान का, मैक्सिमम भुट्टू में रहता है, क्योंकि हमारा मनोद्वारा है। तो इस तरह से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जीविता, तो इस तरह से कम्मा के हिसाब से 9 मेन कैटेगरी है। यही उसका कलापा, यही उसका ओरिजिनेशन है। कलापा यानी कि ये ग्रुपिंग, और योजना मतलब उसका ओरिजिनेशन कैसे होता है, वो कैसे उत्पन्न होते हैं, उसमें क्या है, मतलब उस ग्रुप में क्या पकड़ोगे, कैसे समझोगे कि ये कम्मा वाला ये ग्रुप है। तो उसमें 9 कम्मा के हिसाब से जो प्रधान जो उत्पन्न होता है रूप, वही सारे के सारे हैं। और उनका योजना यानी उस कलाप में क्या क्या आने वाला है फिर। अगर चक्कू है तो चक्कू में जीविता है, और रूपा ये अविनी भोगा है। इस तरह से सब में है। तो सारे जितने 9 है, 9 में से 8 में कितने हैं, 10 चलेंगे। और एक ही जो है नवकम, यानी एक ही कैटेगरी है जो 9 की है। तो वो 9 भी जो है वो कॉमन है, वो सब में है, मतलब बोलते हैं ना इसमें है ही है, तो सब में है ही है। तो वो साथ में +1 1 1 1 जो भी हमारे पसादास है, या जो भी हमारा भवा है, जो भी वट्टू है, उस हिसाब से हम डालते जाएंगे। तो बहुत इजी है कलापा योजना समझना। तो इस तरह से कम्मा कलापा योजना। इसके आगे अभी थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, अभी यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग होते जाएगा। रूपा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अविनी भोगा रूप पाना सुदतकम, ये वाला मैं पहले रीड करती हूँ। तथा एवा काया विन्यातीय सह काया विन्यातीय नवकम वची विन्याति सद्देहि सहा वची विन्याति दशकम लहुता दीहि सद्दिम लहुता दी एकादशकम काया विन्याति लहुता दी द्वादशकम वची विन्याति सद्दा लहुता दी 13 सकन च छ चित्त समुठाना सॉरी चित्त समुठाना कलापा। तो कर्म से कितने थे, 9 की कैटेगरी थी इसकी इसकी रूप कलाप की। अभी चित्त से 6 कैटेगरी बनेगी। अभी अगर आपको याद है चित्ता का समुठाना, तो चित्त समुठाना में मैंने ये बोला था कि चित्ता का जो मेन फंक्शन में वो विन्याति में हेल्प करता है। तो काया विन्याति वची विन्याति ये दो, तो ये इनिशिएशंस वहां पे है, यानी ये विन्याति वाला ग्रुपिंग 100% वहां पे आएगा ही आएगा। फिर अभी इसमें ये पहले सबसे फर्स्ट लाइन क्या बोलिए, अविनी भोगा रूपम पाना शुद्धतकम। यानी अगर आप चित्त की कैटेगरी समझना चाहते हो या समझोगे, तो उसमें अविनिव होगा शुद्धता क्या, पाना शुद्धता कम। वो बोल रहा है एक ऐसे कैटेगरी है वहां पे जिसमें 100% सिर्फ क्या है, ये 8 ही है, मतलब 4 महाभूत और उनके विषय, ये 8 को अविनिव होगा रूप बोलते हैं। बोल रहे वो एज इट इज, मतलब उस चित्त के उसमें वो रूप कलाप में वो सिर्फ 8 के 8 8 ही होंगे। इस तरह से वो है। जैसे हमने कम्मा में देखा था, वहां पे अविनिव होगा अकेला कहीं नहीं है, वो जीविता के साथ आएगा ही आएगा, क्योंकि जिंदा है ना, तो लाइफ है, कर्म के हिसाब से मिला हुआ बॉडी। तो कर्म है तो लाइफ है, यानी वहां पे तो लाइफ वो से ही वो जीविता का आ गया, इसलिए वहां पे अविनी भोगा अकेला नहीं था। लेकिन यहाँ पे अविनी भोगा अकेला भी हो सकता है चित्त वाला, कि वहां पे कुछ है, और वहां पे सिर्फ उस चित्त की वजह से एक रूप कलाप उत्पन्न हुआ, तो उस रूप कलाप पे कुछ और नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि ये बॉडी को सपोर्ट कर रहा है ना। चित्तज रूप क्या है, बॉडी को कंटिन्यू सपोर्ट देता है। तो इस तरह से सिर्फ ये, जैसे हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं, तो भी हमारा और कुछ सोच रहे हैं, तो उस टाइम भी वो को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो वहां पे सिर्फ अविनिव होगा है। तो इस तरह से उसकी फर्स्ट कैटेगरी में सिर्फ अविनिव होगा, महाभूत और 4 विषय। इसके बाद तथा एवा काया विन्यातीय सह काया विन्याति नवकम, फिर बोल रहे हैं इसमें जिस किसमें रूप में जो अविनिव होगा है, अगर उसके साथ काया विन्याति आ जाती है, यानी मूवमेंट्स आ जाते हैं, हाथ हिला रहे, पैर हिला रहे, गर्दन हिला रहे, आंखें हिला रहे, कुछ भी कोई भी मूवमेंट्स कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग है, तो वो जब विन्याति जुड़ता है, यानी वो वहां पे चेतना है ना, जैसे भी मुझे आपको कुछ बताना है, मैं रुको रुको रुको, जाओ जाओ जाओ, मतलब कुछ भी जो एक्शन कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये करने से पहले मेरे माइंड में वो क्रिएट हुआ कि मुझे ऐसे करके बताना है कि रुको मत जाओ, रुको अभी सुनो। तो वो एक्शन करने के पहले चित्त में आया, चेतना आई, तो इसलिए चित्तज रूप है। तो चित्तज रूप और उसके बाद ये एक्शन। तो काया विन्याति के साथ अगर ये ऐसा आता है, ये रूप कलाप उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं काया विन्याति नवकम। तो काया विन्याति प्लस ये अविनिव होगा जो 8 थे,
वो साथ में, क्योंकि वहां पे चित्त का रूप है ना, तो चित्त तो अपना अलग उसका है, और उसका रूप, तो रूप क्या है, तो रूप ही अविनी भोग है। तो अविनी भोगा प्लस ये काया विन्याति, ये सब मिलके साथ में नौ, यानी काया विन्याति नवकम, इस तरह से बनेगी। तो इसके बाद वची विन्याति सदेही सह वची विन्याति दशकम। अभी वची विन्याति के टाइम वो बोल रहे हैं दशकम, यानी वहां पे 10, ये समझ में आ रहा है। तो 10 कैसे हो गया, जब काया विन्याति में रूप आ रहा है तो वो 9 है, और वैसे वची विन्याति भी है, तो वची विन्याति के टाइम वो 10 हो रहा है, तो वची विन्याति के टाइम वहां पे साउंड है, वहां पे शब्द है। जब हम एक्शन करते हैं बॉडी का, वहां पे शब्द नहीं रहा, तो इसके लिए वो सिर्फ वो जो मूवमेंट प्लस रूपा अभिनिव होगा, दैट इज नवकम। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे से कंटिन्यूस साउंड निकल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, कुछ बोला जा रहा है, तो वो जो साउंड है, तो वो उसके वजह से वो मेरा मैसेज वहां पे आपको कन्वे हो रहा है। तो साउंड है, तो ये वची विन्याति, मतलब ये एक्शन जो बोला जा रहा है, और उसमें जो साउंड है, जो स्वर है, वो, तो वची विन्याति यानी मेरे को, मुझे बोलना है, मुझे आपको बताना है, ये मेरे अंदर मन में चल रहा है, चेतना है, बोलना है, तो एक्शन ऑफ टेलिंग, स्पीकिंग, तो वची वो, फिर शब्द जिसके थ्रू बताया जा रहा है वो साउंड, और रूपा, तो इस तरह से ये 10 बनते। तो वची विन्याति में कितना है, 10 कम है वो, क्योंकि वहां पे शब्द है, साउंड है, तो वची प्लस साउंड प्लस ये हमारा रूपा अविनिभ होगा, दैट इज 10। तो इसके बाद वची विनादी, हाँ, फिर लहुता दी ही सद्दिम लहुता दी एकादशकम। फिर मैंने ये बताया था ना कि आपके बॉडी में ये चित्त की वजह से भी हल्कापन होता है, जैसे मन बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है हम, तो कैसे बोलते हैं हम, पता है लोगों को, कभी भी बात करते हो कि आज बहुत हल्का लग रहा है, मन में इतना खुशी है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा किससे शेयर करूं, किसको बोलूं, ये करूं वो करूं, तो हल्कापन, तो दैट लाइटनेस, तो लाइटनेस है, फिर वहां पे कम्मनता है, यानी सॉफ्टनेस है बॉडी का, माइंड बॉडी का क्यों है, क्योंकि माइंड बहुत प्रसन्न है, फिर इजी टू मैनेज। तो इस तरह से जो लहुता है, उठू, कमता, मुदुता, और ये क्या लहुता मुदुता कमंता, ये तीन जो है, तो ये तीन जब इस रूप के साथ मिलते हैं, जब हमारा चित्त प्रसन्न हो उस टाइम, तो वहां पे ये वाले हमारे चित्तज रूप क्रिएट होते हैं, तो उसमें अविनिभ होगा 8 प्लस ये 3, तो ये कितने बन गए 11। तो इस तरह से वो क्या वहां पे बोला उन्होंने, एकादशकम यानी 11, एका मतलब 1 और दशकम मतलब 10, तो 1 प्लस 10 यानी 11। तो ये 11 रूप जो कलाप बनते हैं चित्त की वजह से, तो वो इस तरह से बनते हैं। तो इसके बाद काया विन्याति लहुतादि द्वादशकम, फिर बोल रहे हैं कि काया विन्याति मतलब लाइटनेस, ये जो तीन है, लहुता मुद्दुता कम्मनता वो, और हमारे एक्शंस, तो ऐसा होता है ना कि अगर हमारा हेल्दी बॉडी है, तो हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा वो काम करते वक्त बहुत लाइट होता है, कोई स्टिफनेस नहीं होगा, तो वो स्टिफनेस नहीं है, तो कहाँ से आ रहा है, बॉडी का काया विन्याति से आ रहा है, तो काया विन्याति प्लस वो एक्शन, नॉट स्टिफनेस, वो लहुता से आएगा। तो जो एक्शन है, वो एक्शन जो है वो काया विनति से, और वो जो उसमें फिर मूवमेंट में जो सॉफ्टनेस है, वो ये तीनों लहुता मुद्दुता कम्मनता, तो इस तरह से जो ये काया विन्याति के साथ जुड़ता है, तो काया विन्याति एक, लहुता मुद्दुता कम्मनता वो तीन, ये कितने हो गए 4 प्लस वो 8 अविनिव होगा। इस तरह से ये 12 रूप कलाप एक साथ उत्पन्न होते, तो अगर वो विन्याति के साथ जुड़ा काया वाली के साथ, तो वो तरह से 12 हो जाएगा, तो इसलिए द्वादश मतलब 12। फिर वची विन्याति सद्दा लहुता दी तेरा सकम, तो अगर वहां पे वॉइस है जो हम बात कर रहे हैं, अगर उस विन्याति के साथ जुड़ता है, तो अगर वची है तो वहां पे साउंड को 100% रखना ही रखना है, उसको भूलना नहीं है, तो वची विल बी देयर, मतलब बोलना, बोलने में शब्द होंगे तो साउंड भी आएगा, तो वची विन्याति साउंड, फिर लहुता मुद्दुता कमनता, ये 5 प्लस हमारा 8 अविनिव होगा, इस तरह से ये 13 बन जाएंगे। तो इस तरह से चित्त वाली कैटेगरी कितनी है, 6 है। तो एक बार लिख के करते हैं फिर समझेगा, ये एक बार कलापा हो जाएगा ना, इसके बाद आगे वाला जो पवर्ती खमा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो ध्यान से सुनो और बैठे रहो, सुनते रहो, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब उसमें हम कैसे पैदा होते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन वहां पे।
तो हमने पहले कौन सा देखा, हमने कम्मा वाला देखा। तो कम्मा में कितनी कैटेगरी थी, 9 कैटेगरी। अभी चित्ता का देख रहे हैं। तो चित्ता में कितनी कैटेगरी आएगी, 6 आएगी। तो सबसे पहले प्योर यानी शुद्ध, शुद्ध बोलते हैं ना, वही वर्ड है शुद्ध, शुद्धता कम। तो शुद्ध सिर्फ रूप कला पे, तो वो 8 वो आ लेंगे, ये फर्स्ट कैटेगरी है। फिर विन्याती, अगर वहां पे काया विन्याती है तो काया विन्याती प्लस ये 8 ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से ये 9, ये नवकम हो जाएगा। फिर अगर वची के साथ आता है, तो वची है, तो वची के साथ कभी भी साउंड भी आएगा। फिर अविनिप होगा वो 8, इस तरह से ये 10 हो जाएगा। फिर हमारे चित्त में विन्याती से, तो काया विन्याती का हमने देख लिया और वची विन्याती का भी देख लिया। तो काया विन्याती में 9 का ग्रुपिंग है, वची में 10 का ग्रुपिंग है। अभी इसमें ही आगे अगर चित्त से अगर बॉडी की लाइटनेस है, क्योंकि हमने देखा था ना कि लाइटनेस ऑफ द बॉडी और साउंड, इसके 2 फैक्टर्स है। तो चित्त से भी हो सकते हैं, टेम्परेचर से भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये था लहुता मुद्दा कमन था, उसके 3 फैक्टर्स है। या तो आहार से हो सकता है, या चित्त से हो सकता है, या चित्त हो सकता है। तो अभी चित्त में बात करें तो लहुता मुद्दा कमनता आएगा ही आएगा। तो अगर वो आते हैं, तो अगर वो काया के साथ आता है, तो काया 1, फिर वो 3, तो कितने हो गए, ये 4 प्लस ये 8, तो ये हो जाएगा 12। इस तरह से अगर ये इसके साथ आता है तो ये 12 हो जाएगा। फिर वही अगर वची के साथ आता है, तो वची में साउंड है, तो ये 9, फिर प्लस वो 3, तो ये 12, इस तरह से ये 12। फिर एक सेकंड, ये हाँ 8 9 10 नवतादी 10, हाँ द्वादशकम वची विन्याती 13 है, वची विन्याती श्रद्धा, हाँ बची, हाँ सॉरी सॉरी, ये 9 प्लस ये और अविनी होगा भी तो है ना। ये वची साउंड और लहुता अगर ये साथ में है, वची श्रद्धा और लहुता, ये तो ये 13 होगा। और इसके साथ है लहुता, तो 12 होगा। और एक रह रहा है, लहुता दी सद्दिम, लहुता एकादशकम, हाँ ओनली ओनली सिर्फ ये लहुता विदाउट विन्याती। तो अगर सिर्फ लहुता है तो वो 3 प्लस अविनी होगा, तो ये 11 होगा। जहाँ पे सिर्फ ये है क्या हमारा ये लहुता मुद्दता कम्मल था, तो वहां पे ये 11 होगा। जब वो विन्याती के साथ जुड़ेगा, काया के साथ जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, वची के साथ जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा। सिर्फ प्योरली वो है तो 8 हो जाएगा। जब वो काया के साथ जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, और वची के साथ जुड़ेगा तो वहां पे वो 10 हो जाएगी। तो इस तरह से 6 कैटेगरी या 6 ग्रुपिंग हमें चित्त के हिसाब से मिलती है, किसकी, रूप कला की। तो ये चित्त के हिसाब से। अभी इसके आगे टेम्परेचर के हिसाब से, तो ज्यादा नहीं है ये चित्त, ये टेम्परेचर का। शुद्धता कमम, सद्दा नवकम, लहुतादि एकादशकम, सद्दा लहुतादि द्वादशकम, चति चत्तारो उठू समुठाना कलापा। तो क्या बोल रहे हैं कि शुद्धता कम, जैसे हमने इसमें देखा था चित्त में कि प्योरली रूपा, उसी तरह से जब टेम्परेचर से भी बॉडी उत्पन्न होता है, तो प्योरली वहां पे रूप कलाप उत्पन्न होता है जो टेम्परेचर से उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए उसको बोल रहे हैं शुद्धता कम, यानी वहां पे सिर्फ अविनि भोगा होगा। फिर सद्दा नवकम, फिर ये साउंड जो है वो मैंने बोला था कि चित्त से भी उत्पन्न होता है, ये टेम्परेचर से भी। जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज थ्रू चित्त, लेकिन आवाज बाहर आ रही है, जैसे बादल कड़कड़ा रहे, पानी गिर रहा है, और कहीं पत्तियों की सरसराहट है, तो ये सब टेम्परेचर की वजह से होता है, जो बाहर की जो है ना कंडीशंस, उसकी वजह से। तो वहां पर भी साउंड हो सकता है इस तरह से, बाहरी जो टेम्परेचर की वजह से। तो वहां पे अगर साउंड है और टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, तो वहां पे वो साउंड लेंगे और अविनी भोगा लेगी। तो इस तरह से वो 9 9 रूप कलाप इस तरह से उत्पन्न हो रहे हैं, किसके, टेम्परेचर के। तो पहला ओनली प्योर जो है अविनी भोगा, सेकंड है श्रद्धा मतलब साउंड, साउंड के साथ ये अविनी भोगा, तो वो 9 नवकम। फिर लहुता की एकादशकम,
फिर बोला था ना कि टेम्परेचर की वजह से भी हमें हल्कापन लग सकता है, जैसे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत गर्मी है, धूप है, सब मान लो आप किसी झाड़ के नीचे बैठते हो और बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो कितना अच्छा लगेगा इतनी तपती धूप में अगर अच्छे से हवा मिल रही है। तो उसकी वजह से भी बॉडी में लाइटनेस हो सकती है, मुदुता हो सकती है, कम्मनता हो सकती है। तो ये तीनों फैक्टर्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर आ सकते हैं। तो अगर ये तीन आए और अभी रूप तो है, चित्त ये सॉरी उठू रूप वहां पे क्रिएट हो ही रहा है, तो ये सब मिलके हमेशा ये कितने ये कितना एकादशकम 11 बनेगी, 3 + 8 11। फिर सद्दा लहुतादि द्वादशकम, अगर वहां पे साउंड है, बाहर है जो साउंड है और लाइटनेस भी है, और ये अभी नहीं, ये अगर तीनों फैक्टर साथ में मिलके आते तो वहां पे 12 रूप कला की उत्पत्ति हो सकती है। तो इस तरह से टेम्परेचर के हिसाब से चार ही कैटेगरी है, हमने देखा था कम्मनता में 9 है, चित्त में 6 है, टेम्परेचर में सिर्फ 4 है। तो प्योरली अविनिव होगा, या साउंड है तो साउंड के साथ अविनिव होगा तो 9 हो जाएगा। फिर लहुता मुदुता कम्मनता, ये जो टायराइड्स है वो 3 + अविनिव होगा तो वो हो जाएगा। और अगर वहां पे साउंड भी है, साउंड भी हो सकता है क्योंकि वो भी कैटेगरी है, तो अगर उसका ग्रुपिंग भी आया तो वो 12 हो जाएंगे। इस तरह से चार उठू की वजह से होते हैं। फिर जैसे हमने ये देखा है, और इसको अगर समझना है कि हम ये शुद्धता को हम कैसे बोल रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से, या अविनिव होगा सिर्फ टेम्परेचर की वजह से कैसे हो सकता है। तो जितना भी अगर आप जो बाहर देखते हो ना, झाड़ हो गए, पौधे हो गए, माउंटेन्स हो गए, फिर नदियां हो गई, बड़े बड़े पत्थर हो गए, तो ये सब प्योरली अविनिव होगा रूप क्रिएटेड बाय टेम्परेचर है, नेचर में है ना वो। तो नेचर में कुछ वहां पे सूरज है, पानी है, जो भी है उस कंडीशन से वहां पे झाड़ है। फिर जो मिट्टी है वो वहां पे है, फिर नदी कहीं पे है, कहीं पे समुंदर है, कहीं पे छोटे से लेक रहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जो चीजें अवेलेबल है नेचर में, वो सब टेम्परेचर वजह से मेंटेन होती है। तो वहां पे टेम्परेचर की वजह से रूप कलाप जो मेंटेन होता है, तो उसमें सिर्फ प्योरली अविनिव होगा है। तो इस तरह से वो शुद्ध कर्म है। तो इस तरह से ये है। फिर इसके आगे कौन सा लास्ट बचा, न्यूट्रीमेंट आ रहा। तो शुद्धतकम लहुताति एकादशकम चति द्वे आहारा समुत्थाना कलपा। तो इसमें आहारा में ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी है। तो उसमें कौन सा बोल रहा है, शुद्धतकम यानी प्योर, जो सिर्फ जिसमें अविनिव होगा, ये 8 है। और इसके बाद लहुतादि, तो जो फूड खाया, मतलब बहुत हल्का फूड खाया या ऐसा खाना खाया जिससे बहुत हल्का लग रहा है, बॉडी बहुत फ्रेश लग रहा है, तो उसमें हमें लहुता मुदुता कम्मनता, ये 3 + अविनिव होगा, ये साथ मिलके ये 11 होते हैं। तो इस तरह से एकादशकम, इस तरह से ये सिर्फ दो ही कैटेगरी है आहारा की। तो कर्म की कितनी थी, 9, चित्त की थी 6, टेम्परेचर की थी 4, और आहारा की है सिर्फ 2। तो इस तरह से कलापा योजना में अगर देखोगे, आप टोटल करोगे तो ये 21 कलापा हो जाते हैं। तो 21 ग्रुपिंग्स ऑफ कलापा इस तरह से आते हैं। तो कर्म के हिसाब से आएंगे, चित्त के हिसाब से आएंगे, आहार के हिसाब से आएंगे, उठू के हिसाब से आएंगे, जैसा जिसका है उसके हिसाब से जो रूप कलाप उत्पन्न होगा। फिर उस रूप कलाप उत्पन्न होने के टाइम वहां पे क्या क्या है, तो उसके बारे में बताने के लिए ये रूपा कलापा योजना है। इसका एक गाथा पढ़ती हूँ, समरी पढ़ती हूँ, फिर इसका एक टेबल है, हम वो देखेंगे पहले। तो अ, तथा शुद्धतकम सद्दा नवकम चति द्वे उठ समुत्थाना कलापा बलिदा पी लबंती अवशेषा पाना सब्बे पी अजतिकम एवा। तो क्या बोल रहा है इस गाथा में कि शुद्धतकम यानी प्योरली सिर्फ अविनिव भोगा रूपा, और सद्दा नवकम, ये जो दो है अविनिव भोगा और ये सद्दा नवकम यानी साउंड प्लस अविनिव भोगा, ये जो दो कैटेगरी है, ये दोनों कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, उठू समुठानन यानी उठू टेम्परेचर से उत्पन्न होने वाला जो अविनिव भोगा रूपा है, और टेम्परेचर से उत्पन्न होने वाला जो साउंड है यानी साउंड प्लस अविनिव भोगा, तो नवकम वो जो है, वो कैसे होता है, वो बहिदा भी लबंती यानी बाहर भी हो सकती है। अभी बाहर भी हो सकती है, तो मैंने इसके जस्ट पहले बता ही दिया कि कैसे था वो, कि जो हमारे हम बाहर देखते हैं कि झाड़ है, माउंटेन है, फिर नदियां हैं, जो भी हम देखते हैं सिर्फ रूप, उसको वो कैसे है, बाहर है ना, हमारे इस बॉडी को छोड़ के अलग क्षेत्र है वो, तो वो बहिदा इस तरह से वो बाहर है। फिर उसी तरह से जब पत्ते सूखे पत्ते जब जमीन पे सरकते तो कैसे कड़ 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 आवाज आती है, पानी बहता है तो उसका एक कलकल आवाज है।
फिर कोई हवा चल रही है किसी झाड़ के घर, तो साइंस आ जाएगा। तो इस तरह से जो साउंड क्रिएट होते जा रहा है वो भी कैसा बाहर है। तो इस तरह से ये जो दो है ना उठू वाले, कौन से, जो सिर्फ उसका अविनी भोगा रूपा, और ये शुद्ध सद्दा जो sound का नवरत्न, जो 9 कैटेगरी वाला ग्रुपिंग है, ये दो टेम्परेचर से उत्पन्न होने वाले कला ये बाहर भी हो सकते हैं। इसके अलावा यानी 21 में से ये दो निकाल दो तो 19 जो है ना वो सिर्फ प्योरली अजिता, अजिता यानी कि इसी बॉडी में है। जितने भी बाकी के है ना, वो आपका ये फीमेल दशकम हो सकता है, चक्षु दशकम हो सकता है, श्रोता हो सकता है, जीविता हो सकता है, हृदय वटु हो सकता है। फिर ये लाइटनेस ऑफ फूड, तो इस बॉडी में खाया तो लाइटनेस। फिर वैसे टेम्परेचर का लाइटनेस इस बॉडी में खाने की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, सॉरी खाने का नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की वजह से जो लाइटनेस है। तो इस तरह से अलग अलग जो 19 कलापास है ना वो सिर्फ किससे होते हैं, वो सिर्फ इस बॉडी में हो गए, ओनली इन दिस बॉडी। बाकी जो दो है, सद्दा और सद्दा नवकम, सॉरी शुद्धा 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 यानी प्योर, तो उसको प्योर ऑक्टेट भी बोलते हैं, यानी सिर्फ प्योर, सिर्फ अविनिव होगा वो बाहर। अपना हमारे आजू बाजू जितना भी नेचर है दैट इज ओनली शुद्धा, मतलब ये प्योर अविनिव होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। चार महाभूति है वहां पे, पृथ्वी जल वायु आकाश है और उनके विषय। तो इस तरह से वो 100% अविनिव होगा, जो सिर्फ आपको इसके टेम्परेचर के थ्रू मिलता है। वो वाला एक हो सकता है, या बाहर साउंड क्रिएट होती है जो नेचर में क्रिएट हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो आउटसाइड। तो ये दो छोड़ के बाकी 19 के 19 पूरे इस बॉडी में। अभी ये हमारा, हमने ये पूरा जो रूप का कैटेगरी देख रहे हैं, इसमें 28 रूपास कंप्लीट है, तो 28 कंप्लीट। लेकिन इसमें भी अगर ध्यान दोगे तो ये कैसा है कि फीमेल बॉडी है, तो वहां पे मेल ये नहीं है, क्या बोलते फैकल्टीज नहीं रहेंगे, तो पुरीसा भावा वहां पे नहीं है। उसी तरह से अगर कोई मेल बॉडी है तो उसमें फीमेल फैकल्टीज नहीं है, तो वहां पे ये इति या इति भावा नहीं है, तो फीमेल फैकल्टीज नहीं है। तो इस तरह से किसी भी एक पर्सन में पूरे के पूरे 27 टोटल हो सकते, 28 टोटल नहीं होंगे किसी में भी। जिस अगर कोई मेल है तो वहां पे फीमेल फैकल्टी नहीं रहेगा, तो वो एक निकालना पड़ेगा। उसी तरह से फीमेल है तो मेल फैकल्टी निकालना पड़ेगा। तो दोनों मतलब पूरा टोटल में से कभी भी देखोगे तो 28 का 28 पूरा हमारा इस कामलोक में हम जो है मैक्सिमम रूपा की कैटेगरी आपको इस कामलोक में ही कंप्लीट मिलेगी। तो 28 हमारे लिए पूरा एप्लीकेबल है। लेकिन उसमें भी अगर फीमेल है तो मेल निकाल देना, मेल है तो फीमेल निकाल देना, इस तरह से टोटल में 27 आता है। तो ये याद रखना कभी। समरी पे जाते हैं। कम्मा चित्तु उठु आहारा समुत्थाना यथा कम्मम नव च चत्तारो द्वे ति कलापा एका विसर्जन। फिर पहले वो फर्स्ट वन, तो कम्मा चित्त उठु आहारा, तो कर्म से कितने हैं सेकंड लाइन बताए, कम्मा नव, तो नौ, नौ रूप कलापा कर्मस मिलते हैं। फिर चित्त से 6 तो फिर उसी तरह से टेम्परेचर उठू, चत्तारो 4, आहारा से दो द्वे तो 2। इस तरह से कलापा ये टोटल करेंगे हम 9, 6, 4 और 2, तो टोटल कितना आएगा एकावी सदी 21 कलापा योजना मिलते हैं। तो इसके बाद कलापा नाम परिचिता लखना लखना नत्ता विचा खन्ना न कलापा कलापन गम इच्छ अहु आकाशम लखानी लखानी च। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कलापा योजना यानी इस ग्रुपिंग में हमने क्या किया है, परिच्छेदा लखना, परिच्छेदा किसको आकाशा का बोलते हैं, जो स्पेसिंग है ना डिमार्केशन, उसको परिच्छेदा वर्ड बोलते हैं। तो परिच्छेदा लखनता विच्छा खन्ना, मतलब जब कोई कलाप उत्पन्न होता है तो उस कलाप में क्या होगा वहां पे, क्योंकि वो आना है उनको, तो वहां पे स्पेस क्रिएट हो गया, अपने आप हो गया, उसको क्रिएट नहीं किया। उसी तरह से जो लखना है कि कोई चीज है तो पैदा हुई रहेगी, स्टेबल रहेगी, फिर थोड़ा बूढ़ा होगा या जो भी जरा होगा मर जाएगा। झाड़ का भी देखो, छोटा सा अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, एक लेवल आता है कि पूरा बड़ा हो जाता है, फिर काफी साल रहता है और उसके बाद धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है और फिर चला जाता है। तो ये हर रूप कलाप का क्या है, यही लाइफ साइकिल है। हर भले वो ह्यूमन रहे या जिसमें कुछ है भी नहीं, जिसमें समझता भी नहीं, मतलब बात भी नहीं कर सकते, उसमें कोई इंटरनल ऑर्गन्स नहीं, कोई इंद्रिया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन रूप धर्म ही है, ये धर्म उसका ऐसा ही है।
तो ये जहाँ पे है तो इसको इसलिए उन्होंने कलापा में लिया नहीं है। तो कलापा में क्यों नहीं लिया है? बिकॉज उसके थ्रू जाना ही है, रूप का साइकिल ही है ये। तो इसलिए लखना नहीं है, परिच्छेदा भी नहीं है। इस तरह से इन्होंने ये नहीं लिया है। तो 21 कलापा योजना में ये 5 वहां से निकाल दिए। तो इनको वहां पे जगह ही नहीं दी, इस तरह से जगह नहीं दी। तो एयम एथा कलापा योजना। तो इस तरह से कलापा योजना है। तो अभी हमने कैसे कलापा योजना यानी ग्रुपिंग कैसे आता है, तो कर्म के हिसाब से आएगा, चित्त के हिसाब से आएगा, टेम्परेचर उठू के हिसाब से आएगा, आहारा के हिसाब से आएगा। तो ये 4 रीजन से, समुत्थाना में भी देखा था कि 4 रीजन से हमारा ये रूप उत्पन्न होता है। उसी तरह से ये कलापा योजना में उस फिर जो उत्पन्न होते हैं उस कैटेगरी में हम क्या लेंगे, क्या डालेंगे, तो हमने उसके हिसाब से बात की। तो अभी हमारा ये अयम एता कलापा योजना, इसका हम एक बार चार्ट देख लेते हैं, फिर हम पवर्ती खाना में जाते हैं। पेज नंबर पेज नंबर 262 पे देखना। ये एक बार देख लो क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि कैसे चार्ट देखते। अभी इसमें 262 और 263 दो ऐसे लंबा पूरा 2 पेज में चार्ट आया है। तो हम 263 वाला देखेंगे। ग्रुपिंग्स 21 ग्रुपिंग्स लिखा है वहां पे। तो वहां पे कम्मा 9 कम्मा बॉन्ड, 6 कॉन्शियसनेस, 4 टेम्परेचर और 2 न्यूट्रीमेंट मतलब आहार। इस तरह से वो जो हमने भी पढ़ा ना वही बताया कि कैसे है। तो 9 कम्मा बॉन्ड में अगर चार्ट को ऐसे देखोगे, हॉरिजॉन्टल देखो, तो आई डेकेड, ईयर डेकेड, नोज डेकेड, टंग डेकेड, बॉडी डेकेड, फीमेल डेकेड, मेल डेकेड, बेस डेकेड, वाइटल नोनैड। तो वो पूरे 9 में आई डेकेड यानी चक्षु दशका, उसको आई डेकेड बोला 10। फिर श्रोता दशका, घाना दशका, जीवा दशका, काया दशका। उसके बाद फीमेल डेकेड यानी इति यानी फीमेल, ये स्त्री, स्त्री का दशका, वो बॉडी कैसा है 10 कलापा में आएगा। फिर पुम्बा यानी पुरीसा, वो मेल डेकेड। फिर बेस, तो बेस में हृदय वटु। फिर वाइटल नोनैड, वहां पे नोनैड ही लिखा है सीधा। तो नोनैड यानी कि 9, तो जीविता अविनिव होगा, वो मिलके वो 9। ये 9 हर एक के साथ 9 प्लस चक्कू का गया तो 10, शोध कर गया तो 10, घाना कर गया तो 10, जीवा कर गया तो 10, काया कर गया तो 10, बट्टू कर गया तो 10, फिर वो इति भावा पुरुष भाव गया तो 10। तो इस तरह से जिसके जिसके साथ जाते जा रहा है हर एक के 1+1+1+1+, 10 10 10 10 होते जाएगा। फिर उसी तरह से कॉशियसनेस, चित्ता वाला, तो प्योर ऑक्टेट शुद्ध यानी सिर्फ अविनिव होगा, तो वो रूपा, तो वो 8। फिर बॉडी इनिशिएशन यानी काया और अविनिव होगा, तो वो 9। फिर वची वाला, तो वहां पे लिखा है डेकार्ड, तो डेकार्ड मतलब 10, तो वची प्लस साउंड प्लस अविनिव होगा, इस तरह से वो 10। फिर अनडेकार्ड, तो अनडेकार्ड में कौन सा आएगा? काया, फिर लहुता मुद्दता कम्मनता, वो नहीं सॉरी, ये सिर्फ वो है, लहुता मुद्दता कम्मनता प्लस अविनिव होगा, वो अलग, वो 11। फिर दो डेकार्ड में काया, लहुता मुद्दता कम्मनता, अविनिव होगा, वो 12। फिर थ्री डिकट में वची, सद्दा, लौता मुद्दता कमंता प्लस अविनिव होगा, तो वो 13। इस तरह से ये 13 है। फिर न्यूट्रीमेंट सॉरी टेम्परेचर उठू, तो प्योर यानी शुद्ध अविनिव होगा 8। फिर साउंड के साथ आया तो साउंड प्लस अविनिव होगा 9, साउंड नोनैड। फिर अनडेकड, तो उसमें अविनिव होगा प्लस लौता मुद्दता कमंता, वो 3। फिर दो डेकड में लहुता मुद्दता कमंता साउंड प्लस अविनिव होगा, इस तरह से 12। फिर न्यूट्रिशन, उसमें प्योर डेकेड और अनडेकेड, तो प्योर डेकेड में अविनिव होगा और अनडेकेड में अविनिव होगा प्लस लहुता मुद्दता कमंता, तो इस तरह से 12, नहीं 12 नहीं 11 हो गया ना, हाँ 8 9 10 11, हाँ 11। तो इस तरह से ये चार्ट के हिसाब से आपको समझ सकता है कि कैसे वो कलापा योजना कैसे आया, कहाँ से आया। तो ये उन्होंने चार्ट में एक जगह सब दे दिए, तो वो इजी हो जाता है। तो इस तरह से अभी हमने कलापा योजना की है। अभी रूपा पवर्ती खामा, ये थोड़ा ध्यान सुनो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी पवर्ती खामा, जब हमारा पटी संधि होता है, जब हम क्या होता है कहीं मर गए, मतलब हमारा एक लाइफ खत्म हुआ, फिर वहां से हमारा ये न्यू लाइफ में है, तो उसको हम बोलते हैं पटी संधि। तो पटी संधि यानी एक नया जीवन हमारा जब शुरू हुआ, वहां से लेके जब तक हमारा छुट्टी यानी लास्ट डेथ मोमेंट नहीं आता है, तब तक उसके बीच का जो काल, मतलब पवित्र यानी स्टार्ट और छुट्टी यानी मान लो एंड। तो स्टार्ट एंड एंड, इस एंड स्टार्ट एंड एंड के बीच का जो काल है ना, उसको पवर्ती काल बोलते हैं। पवर्ती काल यानी व्हाट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चल रहा है वो पवर्ती खामा उसमें आएगा। तो इस टाइम में प्रेजेंट मोमेंट में जब हमारा जीवन चलता है,
तो उस टाइम पे रूप धर्म कैसा काम करता है, कैसे रन करता है। जैसे विठी में हम चित्ता का कैसे चलता है, उसमें चित्ता के साथ रूपा भी है। ऐसा नहीं है कि रूपा नहीं है वहां पे, रूपा भी है वहाँ पे। लेकिन हम अभी सिर्फ रूप की बात कर रहे हैं, तो कैसा हमारा रूप बॉडी ये इस टाइम में सस्टेन करता है, सपोर्ट करता है, तो वो पवती खामा में आएगा। तो अभी हम उसकी बात करें तो गाथा के हिसाब से चलते हैं, फिर बीच बीच में उसमें बताते जाती मैं। सब्बानी पाना एतानी रूपानी कामालोके यथा रमम अनुनानी पवत्यम उपालभंति। अभी वो क्या बोल रहा है कि सब्बानी पन एतानी रूपानी कामालोके यथा रहम, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अनुनानी पवत्यम यानी प्रेजेंट टाइम में, उपलब्धि। तो जो 28 रूपा है, मैंने बोला था ना कि 28 रूपा है, वो हमारे काम लोग में ना पूरे के पूरे 28 के 28 अवेलेबल रहते। तो हम मनुष्य होने के लिए पूरे 28 के 28 अवेलेबल है। फिर इसमें भी वो बोल रहे हैं यथा रमम लबंती, जैसे कंडीशन, तो कंडीशन में वही बात आएगी वहां पे कि अगर फीमेल बॉडी है तो वहां पे मेल फैकल्टी नहीं है, तो वहां पे एक निकल गया तो वो 27 हो जाएगा। वैसे अगर मेल है तो फीमेल नहीं रहेगा, तो 27। इस तरह से 28 टोटल है। बट उसके हिसाब उसके बावजूद अगर देखोगे तो 27 इज द मैक्स, यानी भगवान बुद्ध है तो मेल है तो उनके लिए 27 रूप अवेलेबल है। वैसे कोई और है फीमेल है तो उसके लिए 27 अवेलेबल रहेगा, भले ही भगवान बुद्ध भी क्यों नहीं हो, उनके लिए 28 के 28 अवेलेबल नहीं। तो इस तरह से कामा लोग में 28 टोटल है, लेकिन उसमें से अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो जैसा है उसको वैसा उसका रूप कलाप आएगा। इसके बाद पटी संधियम पाना सम्मे सदजना च एवा उपाति खनन च चक्षुषोता घाना जीवा काया भव वट्टु दशका संखटानी सत्ता दशकानी पटु भवंती। अब इसको पहले ये बताने से, इसमें देखो दो शब्द आए, पटी संधियम पाना सम्मे सदजाना च एवा ओपाति खनन। अभी ये क्या है, हमारी इस जो रूप की उत्पत्ति होती है ना, जो बॉडी की उत्पत्ति होती है, इसके भी ना अलग अलग तरीके हैं। मतलब कोई लोग जो जैसा भी यहाँ पे वर्ड है सम्मे सदजना, सम्मे सदजना यानी क्या, वो रूप जो ये नमी बोलते हैं, नमी, नमी की वजह से उत्पन्न होते हैं, उस रूप को बोलते हैं सम्मे सदजन। उसी तरह से ओपाति खनन, ओपाति की स्पॉन्टेनियस यानी बस पैदा हो गए, तो पैदा हो गए मतलब जस्ट क्या, यानी वहां पे कोई काल का भेद ही नहीं है। बस यहाँ पे आपने अपनी बॉडी छोड़ी और वहां पे आप उत्पन्न हो गए, उत्पन्न मतलब एज इट इज पूरा जैसा होना था ना उस लाइफ के लिए, तो उसको बोलते हैं औपातिक। तो इसी तरह से और एक कैटेगरी है उसको बोलते हैं गब्बश है, गब्बश है या गर्भज, गर्भ बोलते हैं। तो उसमें भी दो कैटेगरी है, उसमें एक अंडज है और एक जलभुजा। तो अंडज यानी क्या, जो अंडों से पैदा होते हैं, और जो जलभुजा होते हैं वो जो ये गर्भ से पैदा होते हैं, क्योंकि गर्भ के अंदर पूरा पानी है ना, इसलिए इसको जलभुजा बोला है। तो इस तरह से चार तरीके से उत्पत्ति हो सकती है। तो उसको अंडज, जलभुज, अगर जल अंडज कैटेगरी में उसको एक कैटेगरी में भी ले सकते हैं, गर्भ, दोनों ही गर्भ में होते हैं ना, जो अंडा भी होता है वो भी गर्भ में होता है, और वैसे जो हम ह्यूमंस है वो भी गर्भ में पैदा होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों को एक कैटेगरी में ले सकते हैं, गर्भज बोल सकते हैं। फिर ओपातिक, ओपातिक यानी कि जो स्पॉन्टेनियसली बर्न होते हैं, मतलब बॉर्न होते हैं, उनका कहीं भी भेद नहीं है, रुकते नहीं है। उसी तरह से फिर संसर्जन, स से ये शब्द मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, समसे दजनन, समसे दजनन। तो उसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर से, नमी से पैदा होता है उसको। तो अभी ऐसा है जैसे कहीं पे देखो झाड़ के अंदर कहीं पे कुछ थोड़ी नमी रहेगी तो हम देखते हैं ना, वहाँ पे कोई ऐसे कीड़े वीड़े उत्पन्न हो गए, या तो फिर वहां पे ये क्या बोलते हैं, अच्छा पानी के ऊपर देखो जब से गंदा पानी रुकता है तो शैवाल, वो जो एल्गाए बोलते हैं, तो वो भी एक रूप है ना, तो वो उत्पन्न होता है। फिर उसके अंदर भी कुछ ऐसे लार्वे वार्वे उत्पन्न होते हैं। फिर कोई फूल है तो फूल के अंदर भी बंद होने के बाद देखो, जब वो जैसे ये होता है कौन सा औदुंबर का जो फल फल है, उसका अंदर पूरे वो छोटे छोटे ना वैस, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो उसका पॉलिनेशन करते हैं। तो वो उसके अंदर फ्लावर बंद होने के बाद, आज तक किसी ने औदुंबर का फ्लावर नहीं देखा, सबसे बड़ा मिरेकल लाइफ का कि कैसे पॉसिबल है विदाउट फ्लावर और फ्रूट आता है। तो उसका एक एक्चुअली में साइंटिफिक आंसर है, वो कोई मिरेकल नहीं है। तो उसके अंदर भी हमेशा ये रहता है, क्या बोलते हैं, कीड़े रहते हैं छोटे छोटे। फिर वो आपका अंजीर होता है, उसके अंदर भी देखो, जब वो फ्लावर बंद होने के बाद उसके अंदर वो फिर कीड़े उत्पन्न होते हैं और वो उसका पॉलिनेशन अंदर से करते हैं और वो उसको उत्पन्न करते हैं।
तो इस तरह से जो मॉइस्चर यानी जो नमी से जो पैदा होते हैं ना, उसको सम से दजनन बोलते हैं। तो ये सम से दजनन जो है वो मॉइस्चर से। फिर अभी इसमें क्या बोलते हैं, इसमें मैंने बोला कि झाड़ के अंदर और ये सब है ना, तो उसमें ना ये एग्जाम्पल है, मतलब सुनने वाले को थोड़ा अलग लगता है, लेकिन जो ये थी अम्रपाली, अम्रपाली जो पैदा हुई थी तो अम्बा के वन में, मतलब आम के वन में मिली थी। और वो वहां पे जस्ट वहां पे ऐसे उत्पन्न हो गई थी, मतलब उसके कोई पेरेंट्स का वो नहीं है कि उसके मदर फादर थे, उसका जन्म हुआ ह्यूमन वर्ल्ड में थी, मकान होना चाहिए और उसका गर्भ से उसका उत्पत्ति होना था, लेकिन वो वैसे उत्पन्न नहीं हुई थी। तो वो उस टाइम पे उस अम्बा वन में ऐसे ही उत्पन्न हुई थी। फिर वो चिंचा जो है, चिंचा मानव जो जो भगवान बुद्ध पे ये करती है, दोषारोपण करती है, वो भी चिंचा, वो जो है वो होता है ना, शायद जैसे चिंचा, वो एक बॉल से कड़क लकड़ी का कुछ तो होता है, उसके वन में पैदा हुई थी, तो इसलिए चिंचा मानवी का उसका नाम था। तो वो भी ऐसे ही थी, वो जस्ट ऐसे बॉर्न हुई थी वहां पे, जस्ट प्रकट हुई थी मतलब। तो इस वो दो एग्जांपल हम समसेत जना में ले सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे अचानक से उत्पन्न हुई थी झाड़ के आसपास। तो ट्री ट्रंक या इसमें कहीं फ्लावर या कहीं से ऐसे उत्पन्न हो जाते ना, तो ऐसे बहुत से बाकी स्टोरीज भी है जहाँ पे कोई कमल के फूल पे उत्पन्न हो गया, फिर कोई इसमें झाड़ के तने में उत्पन्न हुआ, फिर जैसे कबीर जी है, कबीर जी के बारे में भी बोलते हैं कि वो कहीं झाड़ के वहां पे कहीं तो उत्पन्न हुए थे। तो ऐसा वो समसेत जनन एग्जाम्पल में आएगा। फिर ओपातिक जो है, ओपातिक में जो ये होते हैं, हम जो जो नरक लोक में जाते हैं ना, तो नरक लोक में वहां पे जैसे ही यहाँ पे मरे तो नरक में उत्पत्ति होगी, तो एज इट इज जैसे बॉडी होता है वहां पे, ऐसे नहीं कि फादर मदर आएंगे फिर उसको वहां पे जन्म देंगे फिर वो नरक भोगने जाएगा, वैसे नहीं होता है। दे आर जस्ट बॉर्न देयर, तो जस्ट उत्पन्न हो गए, तो उत्पन्न होना तो वही ओपातिक। तो अचानक से उत्पन्न हो गए, पहुंच गए वहां पे पूरी बॉडी के साथ, तो वहां पे नरक में ऐसी उत्पत्ति होती है। फिर पेटा जो होते, जो ये प्रेत होते, तो वो उनकी भी उत्पत्ति इसी तरह होती है, ये लाइफ खत्म हुई और प्रेत योनि में चले गए, तो वहां पे वो प्रेत के फॉर्म में वहां पे उत्पन्न हो गए। उसी तरह से जो देवास होते, उनकी भी औपातिक ही लाइफ का उत्पत्ति होती है, मतलब डेथ हुआ, खत्म हुआ बॉडी, खत्म होने के साथ ही वहां पे वो सीधा देवा वर्ल्ड में 16 साल के बच्चों की जैसे, मतलब लड़के की तरह से बड़े फ्रेश, पूरा बॉडी पार्ट्स वगैरह परफेक्ट, ऐसे वहां पे वो पैदा होते हैं। तो इस तरह से ये देवास भी औपातिक होते हैं। ह्यूमंस भी औपातिक होते हैं, लेकिन ह्यूमंस औपातिक कब होते हैं? ह्यूमंस जब ये पूरा वर्ल्ड टूटता है ना, तो वर्ल्ड टूटने के बाद वापिस से नया जब पृथ्वी एस्टेब्लिश होता है, तो इस पृथ्वी पे रहने वाला कोई तो आना चाहिए ना। तो उस टाइम पे जो ब्रह्मा वर्ल्ड होता है ना, उस ब्रह्मा वर्ल्ड से उतर के यहाँ पे ये लोग वहां पे रहने आते हैं। तो रहने आते मतलब उनकी वहां पे लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, और वहां से खत्म होके ये न्यू दुनिया जो है, इसमें उनकी उत्पत्ति ऐसी होती है, उपाति की होती है। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट ह्यूमंस, जो सृष्टि जब चालू होती है और चल पड़ती है, तो उस टाइम पे 16 साल की उम्र के हिसाब से वो लोग वहां पे पैदा होते हैं। तो ह्यूमंस फर्स्ट टाइम दे ओपाती, उसके बाद वो गर्भ से ही पैदा होते, तो बाद में गब्बेशाय हो जाते, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम ओपाती। तो इस तरह से ये 3 या 4 अलग अलग तरीकों से ये क्या बोलते हैं, रूप मिलता है, यानी पटिसंधि होती है या उत्पत्ति होती है। तो उसमें गर्भाशय या गर्भाशय बोल सकते हैं, तो उसमें दो है, अंडे इसके थ्रू हो सकता है या तो डायरेक्टली यंग वन, तो अंडे के थ्रू वाले मालूम है ना हमें, जैसे कोई चिड़िया हो गई, कोई छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गया, फिर टोटाइज हो गया, तो ये लोग अंडे देते हैं, तो इस तरह से उनकी उत्पत्ति होती है। फिर ये गर्भ से, तो हम ह्यूमंस जो है वो गर्भ से पैदा होते हैं, तो हमें मालूम है कि हम क्यों, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, फिर बकरी हो गई, गाय हो गई, ये लोग भी ये करते हैं ना, डिलीवरी करते हैं ना, तो उनका यंग वन ऐसे ही आता है ना, कोई अंडे में नहीं आता है, तो वो भी हमारे जैसे ही उनका उत्पत्ति होता है। तो इस तरह से रूप इस तरह से मिलता है। तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से, तो यहाँ पे वो शब्द आए थे इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। फिर अभी पटिसंधियम पाना संसेदजना च एवा ओपति खनन च चक्षु श्रोता घाना जीवा काया भवा पट्टु दशका संखतानि सत्ता दशकानि पटु भवंती ओखता वसेना। तो क्या बोल रहे हैं कि संसेदजना मतलब मॉइस्चर बॉर्न जो बॉडी है, और ये वाला कौन सा ओपातिक यानी जो देवास का जो बैड उत्पन्न होते हैं, तो इनमें कैसा होता है, अगर वो अच्छा कंडीशंस या स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, तो उसके लिए वहां वर्ड यूज किया उन्होंने, कहाँ गया वो, हाँ, ओखाता, ओखाता यानी कि हायर सुप्रीम। तो ये ओखाता और ओमक्खा ये शब्द मैंने, जब हम त्रि हेतु को दु हेतु कर रहे थे ना, तब मैंने बताया था कि ओखाता और ओमक्खा क्या है। तो ओखाता यानी कि
अच्छी चेतना से कुछ करना, सुपीरियर चेतना से करना, और उमक्खा यानी कि मन को थोड़ा सा खट्टा करके करना, तो उसको उमक्खा। तो वहां पे ये शब्द आए थे, तो यहाँ पर भी वैसा ही वो शब्द है कि उखता। उखता यानी हायर स्ट्रॉन्ग कंडीशन। तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन से अगर आप देवा वर्ल्ड में जाते हो या समसेज जाए मॉइस्चर बॉन्ड बनते हो, तो उसमें क्या क्या आपको रूप कला की उत्पत्ति होती है। तो उसमें वो बोल रहा है चक्षु श्रोता घाना जीवा काया, ये पांच पसादा वाले भवा यानी पुरुष भवा या इति भवा और वटु, ये सात कैटेगरी का जो दशका, क्योंकि सारे दशका है ना, चक्षु दशका, श्रोता दशका, गाना दशका, जीवा दशका, वटु दशका, फिर भवा दशका, तो इस सब में 10-10 की कलपा है, हमने कलपा योजना में देखा। तो इस तरह से अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन से आपकी उत्पत्ति देवा वर्ल्ड में हो रही है या समसेज यानी जैसे ये है जो मॉइस्चर बॉर्न है उनमें हुई, तो अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, अच्छे कंडीशन है, तो ये सात रूपा वहां पे अवेलेबल हो गया, मिलेगा आपको। और अगर ओमक्खा वसेना पाना, फिर चक्कू श्रोता गाना भवा दस्तकानी कदाची भी न लभंती, तो क्या बोल रहे हैं अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब अच्छे कंडीशन से आपकी उत्पत्ति वहां नहीं हुई है और आपका सपोर्टिंग नहीं है पीछे से वहां पे स्ट्रॉन्ग, तो क्या वहां पे शायद आंख या श्रोता या गाना या भावा, भावा यानी कि ना मेल ना फीमेल, फिर इस तरह से ये दस्तकानी कदाची मतलब शायद वो वहां पे आपको नहीं मिलेगी, यानी वो ना लभंती यानी वो नहीं होगा, ये फैकल्टीज नहीं होगी वहां पे अगर आपका इंफीरियर क्वालिटी की वजह से वहां पे बर्थ हुआ है। फिर तस्मात् तेसम वसेना कलापानी तस्मात् तेसम वसेना कलापहानी विदितव्य। तो इस तरह से इन जो हम बता रहे बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको मतलब क्यों वहां पे नहीं हुआ, तो उसको वैसा समझो कि क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे कंडीशन अच्छा नहीं है, क्योंकि जो कर्म किया है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बेस नहीं है, इसकी वजह से इसमें से कुछ फैकल्टीज वहां पे नहीं है, इस तरह से ये बोल रहे हैं। अभी इसके बाद वाली गाथा उसमें थोड़ा मैं पटी संधि पे बात करूंगी यहाँ पे। गब्बेशेया का सत्तानम पाना काया भावा वट्टु दशका संकतानि तीनी दस्तकानि पटु पटु भवंती। तो क्या बोल रहा है गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं, तो उसमें क्या है काया भावा वट्टु दशका संखतानि तीनी दस्तकानि पटु भवंती। तो जब जो जिनकी उत्पत्ति गर्भ से होती है, तो गर्भ से हो रही है यानी वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे किसी का जिंदगी कहीं पे खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद उसका पटी संधि और उसका स्थापना कहाँ होने वाला है, भी गर्भ में होने वाला है। तो पटी संधि के फैक्टर्स क्या है पहले हम वो समझेंगे। वहां पे 3 रीजन से पटी संधि होती है गर्भ में। पहला है कि जो फीमेल है वो कैसे होनी चाहिए, उसका जो मंथली जो साइकिल होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद वहां पे रीजन मतलब उसका वो जो कंडीशन है इसका अंदर गर्भ का, वो ऐसा है कि वहां पे अगर कोई जीव को आना है तो वो आ सकता है, तो वो कंडीशंस क्रिएटेड है। तो इस तरह से ये होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन है कि जो मेल और फीमेल है तो उन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद फिर पटी संधि हो सकती है। तो इस तरह से ये सेकंड रीजन है। फिर थर्ड थर्ड रीजन ऐसा है कि कहीं पे किसी का लाइफ खत्म हुआ है और अब वो नए अपने लाइफ की और बढ़ चलना है, मतलब वो जा रहा है, उसको जाना है, न्यू लाइफ में जाना है, तो इस तरह से वो होना ही चाहिए, तो ही पटी संधि होती है। तो इन तीन में जो पहले के दो है वो कंडीशंस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि वहां पे कहीं तो जिंदगी कोई खत्म हुई होगी और वो अभी नए जीवन की तरफ बढ़ चला है, उसको जाना है, तो ही वहां पे पटी संधि यानी वहां पे रीबर्थ होगा। अभी हर मंथ लेडीज को साइकिल आती है, फिर रिलेशंस लोग करते हैं, लेकिन कंसेप्शन नहीं होता है ना। तो कंसेप्शन होने के लिए ये जो थर्ड फैकल्टी है ना, कि किसी का कहीं पे भव खत्म हुआ और नए भव की तरफ वो चल पड़ा है और उसको जाना है, तो ही वो जाएगा, तभी वो पहुंचेगा। तो वो इस तरह से वो अगर है तो ही पहुंचेगा। तो इस तरह से जो अभी यहाँ पे देखो ये फर्स्ट लाइन में बोला है गब्बेशया का सत्ता नाम पाना काया भावा वट्टु दशका संकतानी तीनी दशकानी पटु भवंती। तो क्या बोल रहे हैं कि जब गर्भ में स्थापना होती है या गर्भ में पटी संधि होती है, तो उस वक्त क्या होता है काया भावा और वट्टु, ये जो तीन है ना, मतलब काया में काया दशकम, वट्टु में वट्टु दशकम और भावा में भावा दशकम, ये तीन यानी 10 + 10 + 10 ये कितने हो गए 30 हो गए। ये 30 रूप कला जब वहां पे
इंस्टॉल होते या मान लो वहां पे स्थापित होते, तो तभी वहां पे पटिसंधि या वहां पे लाइफ की बिगनिंग होगी। अभी जब ये 30 जो रूप कलाप है वहां पे जब स्थापित होते हैं, तो उसको बोलते हैं कलल। कलल मतलब एकदम छोटा सा एक अणु। अणु भी बोलना मतलब एक छोटा सा अणु ही बोलने के लिए कुछ तो बोलेंगे। तो एक छोटा सा अणु वहां पे स्थापित हुआ है, जिसमें काया दशकम है, वट्ठु दशकम है और भावा दशकम है। इस तरह से 30 का जो ग्रुप है, टोटल ग्रुप है, वो कलल बन के वहां पे आया है। अभी ये कलल का अगर आपको ये समझना है कि कलल किसको बोल सकते हैं, तो जो ये बाल है ना, बाल, उसका एक बाल लो। एक बाल को अगर आपने बीच में से काटा, दैट इज हाफ। उसको और आधा काटो तो दैट इज वन फोर्थ। उसको और काटो तो दैट इज वन एट। तो एक बाल का एक टिप कितना होता है, उसको आपने चार भाग में काटा, मतलब सेंटर में काटना है, आधा किया तो इसको उस आधे को और आधा करेंगे, उस आधे को और आधा करेंगे, इस तरह से वन एट पार्ट। वो वन एट पार्ट को अगर आपने तेल में डुबाया, तो कितना सा तेल उसको टच होगा, वो है ही कितना माइक्रोफाइन कि शायद ही वहां पे क्या ही टच होगा। वो जो टच हुआ ना तेल का, जस्ट एक छोटा सा टुकड़ा, उतना होता है कलल। तो इस तरह से एक छोटा सा कलल वहां पे इंस्टॉल होता है, किधर, वहां पे गर्भ में, और वही लाइफ बनेगा। फिर अब इस साइकिल कैसे होती है, अभी पटिसंधि होती है, तो पटिसंधि के टाइम कैसे होता है कि जब ये रिलेशन होता है, तो रिलेशन होने के बाद या तो एक हफ्ते के टाइम में वहां पे पटिसंधि, यानी कोई जीव है उसकी लाइफ खत्म होगी, वो वहां से चल के यहाँ पे इस गर्भ में अपने आप को स्थापित कर सकता है, या तो 15 दिन या तो इस तरह से हफ्ता या 2 हफ्ता, 2 हफ्ते तक वहां पे वो कंडीशंस रहते हैं किसी जीव के लिए वहां पे आके स्थापित होना। तो इस तरह से वो एक कलल जो है ना, जो कलल चल के आ रहा है वहां से, वो कलल को आने के लिए 2 हफ्ते का टाइम के बाद भी वो, मतलब 2 हफ्ते तक में वो कभी भी वहां पे स्थापित हो सकता है। इसलिए होता है ना कि प्रेगनेंसी देखो इमीडिएटली कंफर्म नहीं होती, फिर बाद में कंफर्म हुई, तो कैसे हुई, वहां पे कोई आया ही नहीं था ना, तो आया ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे पटिसंधि हुई ही नहीं। पटिसंधि हुई नहीं, लाइफ चालू ही नहीं हुआ। तो दैट्स वाई वो टाइम लगता है कि बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं थोड़े दिन के बाद करो टेस्ट, इमीडिएटली नहीं करना। फिर जैसे मैंने बताया भी था, लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे एक गायनेक ने बोला था कि फैलोपियन ट्यूब में आके वहां पे वो बेबी जो जो कंसेप्शन होता है, जो एग और स्पर्म, वो वहां पे कुछ दिन ठहरता है। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्यों ठहरता है। फिर हमने बोला था हमें तो नहीं पता, तो वो बोले हमें भी नहीं पता। तो उनको भी नहीं पता, मतलब दे डोंट हैव एन आंसर कि वहां पे क्यों रुकता है। तो इसमें यहाँ पे अभिधम्मा ये जवाब दे रहा है, बहुत क्लियर बता रहा है कि पति जब ये रिलेशन होने के बाद हफ्ता या 2 हफ्ते तक वहां पे वो टाइम है कि कोई जीव वहां पे एंटर करे। तो जब तक वो एंटर नहीं करेगा वहां पे लाइफ नहीं है, तो इसलिए वो फैलोपियन ट्यूब में वहां पे वेट करते रहते हैं। तो वो जो कलर जो है वो एक बीज की तरह है। फिर जो मदर और फादर का एग और स्पर्म है, वो कैसा है, मट्टी और पानी की तरह है। और जो कर्मज, जो मतलब कर्म का वजह से वो ढक्कल के यहाँ पे आया है, तो वो कैसे होगा, एक किसान के मेहनत की तरह है जिसने इसको इंस्टॉल किया। तो इस तरह से पटिसंधि होती है, इस तरह से एक कलल का स्थापना होता है गर्भ में। फिर कलल का जर्नी कैसे होता है, कलल जब वहां पे आता है, अंदर वहां पे इंस्टॉल हो गया, फिर एक हफ्ते तक वो कलल वहां पे बहुत शने शने, बहुत धीरे धीरे ना उसका डेवलपमेंट होते रहता है। इस तरह से कंप्लीटली एक हफ्ता चलता है। फिर एक हफ्ते के बाद वो कलल जाइगोट में कन्वर्ट होता है। तो जाइगोट होने के बाद फिर से एक हफ्ता, फिर इस तरह से वो जाइगोट की जर्नी उसकी एक हफ्ते की, यानी 2 हफ्ता हो गया कलल के आने के बाद। फिर उसके बाद थर्ड हफ्ते में वहां पे थोड़ी सी मांसपेशियां बनने शुरू होते हैं। फिर चौथे हफ्ते में जो सेल्स है ना, वो सेल्स में घनत्व, यानी सेल्स के साथ लिक्विड होते हैं, तो वो सेल्स वहां पे थोड़ा सा घनत्व पकड़ के में और डेवलपमेंट होती है। ये फोर्थ हफ्ते, यानी कि 1 महीना हुआ जब से कलर आ चुका है। उसके बाद जो 1 महीना और उसके बाद का जो हफ्ता, यानी 5वां हफ्ता, तो 5वें हफ्ते में कैसा होता है वहां पे ये बॉडी के 5 पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो वहां पे सिर, 2 हाथ और 2 पैर, मतलब वो पूरा ऐसे फॉर्म नहीं होता है, लेकिन वहां पे शुरू हो जाता है उसका वो बनना। फिर इसके बाद जो ये हम बात करें ना, चक्षु दशका, श्रोत दशका, घाना दशका, जीवा दशका, ये सब जो बन रहे हैं, जो दशका है, वो सब 11वें हफ्ते में वहां पे develop। फिर उस तरह से उसका बाद जो 42 वीक होता है उस टाइम पे ये बाल, फिर नखून, फिर ये जो रोम होता है ये बॉडी पे लोमा बोलते हैं, ये सब 42 वीक्स में होता है। फिर अभी यहाँ पे कोई बोल सकता है कि कितने लोगों के 7th मंथ में भी प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम पे वो बच्चों के बाल थे और नखून थे वगैरह। तो इट इज अकॉर्डिंग टू बॉडी कैसा रेडी है वहां पे।
तो अगर वो उस टाइम पे रेडी है, वो पक चुका है, वो जो एम्ब्रियो था पूरा रेडी है, तो उसमें फिर भी वो डेवलप हो सकता है। तो ये थोड़ा मतलब इसमें ना थोड़ा सा विभावनीकार और जो टीकाकार है ना, उसका थोड़ा सा आगे पीछे है कि उसको वैसे मत समझो एब्सोल्युटली 42 वीक में ही वो आ रहा है। उसको जब बॉडी पक चुका है, उसका कंडीशन है, तो वो वहां पे वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये जर्नी है किसकी, हमारे पटी संधि, मतलब हम कैसे, ये मैं स्पेसिफिकली ना ह्यूमंस का बात कर रही हूँ कि ह्यूमंस की कैसे पटी संधि होती है, कैसे वो चल के आते हैं, मतलब कैसे एक भव खत्म होता है, वहां भव से नए भव में आते, वहां पे स्थापित होते, फिर स्थापित होने के बाद वो जो कलल है, जो छोटा सा माइन्यूट अणु है, उसकी जर्नी कैसी है, वीक बाय वीक, वीक बाय वीक। तो एक महीना एक हफ्ता इतने तक 35 डेज में उसकी जर्नी इस तरह से होती है, धीरे धीरे धीरे। फिर वो डेवलप होके 11वीं वीक में फिर सारे दशका, सारे पसादास डेवलप होने लगते हैं। तो इसके बाद बाकी की चीजें भी, इस बीच में बाकी चीज भी होती रहती है। हृदय वटु शायद तो हार्ट मैंने सुना है 6th वीक में आता है साइंटिफिकली, जो मैंने रीड किया है। तो इस तरह से बॉडी का डेवलपमेंट धीरे 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 होते रहता है। तो इसमें अभी इस गाथा के हिसाब से चलते हैं। गब्बेशया का सत्नाम पाना काया भावा पटु दस्ता दस्ता का संखतानी तीनी दस्तकानी पटु भवंती। तो पटु भवंती यानी मिलते हैं, तो कब मिलते हैं, तो वो कलल के फॉर्म में जब जाता है, तो काया भावा और पटु, ये 10 10 का दस्तक का, ये 30 का एक ग्रुपिंग, टोटल ग्रुपिंग वहां पे पटी संधि के टाइम जाता है, और इस तरह से वहां पे वो अवेलेबल होता है। फिर तथा भावात्कम कदाची न लबंती, ये बोल रहे हैं कभी कभी शायद ऐसा हो सकता है कि जो ये ना सेक्स ऑर्गन्स, मतलब कि फीमेल है कि मेल है, वो शायद कभी कभी वहां पे स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं हो, मतलब वो बाद में डेवलप हो, या तो शायद वो डेवलप ही नहीं हो। तो अगर वो थर्ड जेंडर है, तो फिर वो नहीं डेवलप होगा, तो वो मालूम नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कदाची, कभी कभी नहीं, मतलब नहीं मिलेगा, हो सकता है, लबंती, नो नॉट दैट। फिर तथो परम पवती काले कम्मेना चक्षु दशकानि च पतु भवंती। इस तरह से तथा परम पवती काले, इन द प्रोसेस, या तो इन द मूवमेंट, जब से पटी संधि से लेके छुट्टी के बीच का जो टाइम है पवती काल है ना, तो उस पवती काल में फिर धीरे से क्या होगा, थोड़ा टाइम के बाद कम्मेना कर्म के हिसाब से चक्षु दशकानी च पतु भवंती। तो जैसे मैंने बोला ना कि बाद में ही डेवलप होगा। तो 11वें हफ्ते से आपका ये चक्षु दशक है, शोध दशक है, गाना है, जीवा है, काय है, जो भी है, जैसे भी दशक है, वो भी कैसे हो रहा है, कम्मेना, कर्म सपोर्ट कर रहा है क्या, कि ये बच्चे को सारे फैकल्टीज होने चाहिए, तो सारे फैकल्टीज रहेंगे। अगर होगा कि इसको अंधा होना है, तो आंखों का दशा का नहीं रहेगा वहां पे, बहरा होना है तो कान का नहीं रहेगा, तो जैसा जो रहेगा, तो जो जैसा रहेगा। फिर कुछ तो क्लेफ्ट बेबी बोलते हैं, आधा टंग, ये लिप्स ही नहीं रहते, लिप्स भी बहुत डिस्टॉर्टेड रहते। तो हर एक का जिसका जैसा कर्म के हिसाब से वैसा, उस हिसाब से। तो इस तरह से ये क्या है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, गर्भाशय। तो गर्भ में रहने वाले, तो हमने बात की थी ना कि गर्भ में से कौन उत्पन्न होते हैं, तो गर्भ में से हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, हम हो सकते हैं, कुत्ते हो सकते हैं, अलग अलग। फिर ये बैट्स जो होते हैं, बैट्स भी गर्भाशय ही होते हैं, वो बर्ड्स हैं, लेकिन बर्ड्स होते हुए भी वो बच्चों को जन्म ही देते हैं, उनका उनका ऐसे एग्स नहीं होता जैसे बाकी का है। तो लेकिन हमने बात की थी कि गर्भाशय में अंडज और जलभुज दो हो सकते हैं। तो जलभुज यानी जो पानी में रहते हैं, तो हम अंदर पानी में रहते हैं ना, लिक्विड रहता है ना पूरा, ये एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उसके अंदर रहते हैं। वैसे बाकी एनिमल्स भी वो फ्लूइड में ही रहते हैं, तो वो इस तरह से जलभुज। फिर अंडज वाले जो से हार्ड शेल में रहते हैं, अंडज में रेप्टाइल्स हो गया, स्नेक्स हो गए, फिर बर्ड्स हो गए अलग अलग। तो इस तरह अंडज, तो इस तरह से ये सारे होते हैं। फिर स्नेक्स भी होते हैं, वो स्नेक्स भी इससे अंडे से भी होते हैं। तो इस तरह से कैसे अलग अलग टाइप ऑफ ये है उत्पन्न होने के ना, क्या बोलते हैं, कैटेगरीज है। तो आप उपाधिक हो यानी कि स्पॉन्टेनियस बर्थ वाले हो, तो देवा वर्ल्ड में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे, या पेटा में चले जाओगे, तो एकदम स्पॉन्टेनियसली बॉर्न हो गए। फिर गर्भ वाले, तो वो उनका टाइम रहता है, वो टाइम के हिसाब से वो डेवलपमेंट होते होते धीरे धीरे, सबसे मेरे को लगता है सबसे ज्यादा टाइम ह्यूमंस या ये जो गर्भाशय वाले हैं ना, वही है। जैसे एलिफेंट्स का आई थिंक 14 महीना के 18 महीने का टाइम होता है, इतने में मुझे ठीक से याद नहीं, 14 के 18, लॉन्ग पीरियड, इतने टाइम में वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाता है। फिर एग्स वाले भी फास्ट डिलीवरी होती है उनकी। फिर समसे जो मॉइस्चर वाले भी होते हैं, वो जल्दी जल्दी होते हैं उत्पन्न। तो इस तरह से अलग अलग के हिसाब से अलग अलग है। फिर गर्भ वाले हैं, तो कैसे आते हैं, तो पटिसंधि के रीजन है, ये रीजन है, तो पटिसंधि होगी। पटिसंधि के टाइम भी कुछ टाइम रहता है, हफ्ता या दो दो हफ्ता, 2 हफ्ते में वहां पे कोई गर्भ आके, मतलब कोई कलल आके स्थापित हो सकता है। फिर कल कैसा होता है, कल बहुत ही छोटा अणु होता है, जो बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन वो उस कलल में भी
पूरे 30 ये होते कलापास होते। तो 30 वाले कौन से है? वट्ठू वाला है, ये काया वाला है और भवा वाला है। ये इससे 30 कलापा 100% होती है, लेकिन वहां पे आगे उन्होंने गाथा में बोली कि 100% नहीं, कभी कभी कदाची न लबंती भव, मतलब जो फीमेल बॉडी है, मेल बॉडी, वो शायद कभी कभी नहीं होती, क्योंकि बहुत वैसे होता है, देखो अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी करते हैं, स्टार्टिंग में डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाते कि मेल है कि फीमेल है, फिर बोलते हैं अभी नहीं समझ में आ रहा है, फिर नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे वगैरह, तो शायद बाद में वो डेवलप होता रहेगा, तो जैसा भी होगा उस हिसाब से। तो इस तरह से कौन सा हमने ये वाला बात किया गब्बर जगह। अभी इसके आगे वाली गाथा, इच, पेज नंबर 256 पे। इच एवं पटी संधिम उपादाय कम्मा समुत्थान द्वितीय चित्तम उपादाय चित्त समुत्थान, ये थोड़ा आराम से कर। इच एवं पटी संधिम उपादाय कम्मा समुत्थान द्वितीय चित्तम उपादाय चित्त समुत्थान तृतीय कलम उपादाय उत्तु समुत्थान ओझा परम परनम उपादाय आहार समुत्थाना चतु समुत्थाना रूपा कला पसंताति कम्मा लोके दीप जाला विया नदी सोतो विया च यवता युखम अबोचिनम पवती। अभी वो क्या बोल रहा है इसमें? इच एवं पटी संधि, तो जब पटी संधि होती है, जब नया भव शुरू होता है, तो उस वक्त क्या है? उपादाया कम्मा समुत्थाना। तो जब किसी का लाइफ खत्म हुआ, मतलब पीछे लाइफ खत्म हुआ, अभी पटी संधि नया रीबर्थ हुआ, तो रीबर्थ के टाइम वहां पे जब वो उत्पन्न होता है ना न्यू लाइफ में, उपदाया यानी उत्पन्न होना, तो वो उत्पत्ति कम्मा, वहां पे कम्मजा रूपा यानी कर, मेन तो सबसे पहले कि कम्मा की वजह से वो यहाँ पे न्यू रीबर्थ में आया। तो जो फोर्स है जो उसको ढकला नया बर्थ में पटी संधि होने के लिए, वो था कर्म। तो कर्म का वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है या पुश रहता है, उसकी वजह से पटी संधि हुई। तो उस टाइम पे जैसे ही वो नया भव में एस्टेब्लिश होता है या जाता है, तो वहां पे कम्मा समुठाना यानी कर्मज रूप सबसे फर्स्ट उत्पन्न होता है। तो वो ये पट्टी संधि के टाइम कर्मज रूप सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है, ऊपर आता है। फिर जब पट्टी संधि होती है, नया भव आया और नया रूप आया, तो उस टाइम पे वहां पे नाम और रूप दोनों आते हैं। तो रूप में भव, ये जो होता है ना हृदय वट्टु, वो बेस है, और चित्ता जो आ गया कि अरे मेरा न्यू भव आ गया। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये कम्मज रूप की वजह से वो वट्टु वहां पे क्रिएट होता है। मतलब चित्ता तो है, चित्ता ही आया पट्टी संधि से चित्ता, तो चित्ता केम, बट चित्ता को आने के साथ जो हम रूप की बात कर रहे हैं ना, तो रूप को प्रधान में रख के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेस था वट्टु था, हृदय वट्टु, दैट इज कम्मा की वजह से आया, तो कम्मज रूप वहां पे क्रिएट हुआ, तो उपादाय, तो ये कम्मज रूप जो है उसका उत्पत्ति ये पट्टी संधि के टाइम फर्स्ट हुआ। फिर जब वो उत्पन्न हुआ यानी वो कम्मजा रूप वहां पे उत्पन्न हुआ। कम्मजा जैसे चित्त का तीन ये है लाइफ साइकिल है ना, कि उपस्थित होता है मतलब उत्पन्न होता है, फिर रहता है और मर जाता है, खत्म हो जाता है, लाइफ स्पैन ऐसा चलता है हर एक चित्त का। वैसे रूप का भी है, उत्पन्न होना है, रहना है, इसको स्थिति बोलते हैं, स्थिति और भंग हो जाना, व्यय हो जाना। तो उत्पन्न कम्मज रूप में वो नया वहां पे भव आया। फिर जब उसका स्थिति का टाइम होता है ना, जब प्रेजेंट प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ दैट कम्मजा रूपा, उस टाइम पे वहां पे ये भी होता है, क्या बोलते हैं, उठू, टेम्परेचर भी होता है। तो वो टेम्परेचर इन बिल्ट है और लेकिन उसको जोड़ किसकी मिली है? उसको जोड़ मिली है कम्मजा रूपा की, इसलिए वो कम्मजा रूपा के बेस पे वहां पे वो टेम्परेचर क्रिएट हुआ। ये बोल रहे, तो ये बोल रहे हैं ना, देखो वहां पे कम्मजा समुठाना, उसके बाद देखो द्वितीय चित्तम उपादाया चित्त समुठाना, उसके बाद बोला है तिथि कलम उपादाया उठू समुठाना। तो तिथि यानी स्थिति किसकी? तो स्थिति मूवमेंट इवन ऑफ रूपा, इवन ऑफ कम्मजा रूपा, उस टाइम पर भी वहां पे टेम्परेचर यानी उठू उठू रूपा क्रिएट होने शुरू हो चुके हैं, जो उसको सपोर्ट करेगा वहां पे। तो इस तरह से फर्स्ट वाला जो है वो कम्मजा रूपा, पटी संधि के टाइम कम्मजा रूपा बहुत स्ट्रांग रहता है उत्पन्न होने के टाइम। फिर स्थिति के टाइम पे वहां पे ये कौन सा उठू वाला। और जब जैसे ही ये फर्स्ट कमजा रूपा खत्म होता है, तो पट्टी संधि के बाद सेकंड चित्ता कौन सा है नए भव में, दैट इज भवंगा। तो भवंग चित्त क्रिएट होता है। तो भवंग चित्त जब क्रिएट होता है वो सेकंड चित्ता है, लेकिन वो फर्स्ट चित्ता ऑफ ए न्यू लाइफ है, मतलब जो भव का बात कर रही हूँ। तो वहां पे भवंगा चित्ता, तो वहां पे चित्ता जो क्रिएट होता है, यहाँ पे बोला ना,
द्वितीय चित्तम उपादाय चित्त समुत्थान। तो जब पहले कर्मज रूप से आए, कर्म पटी संधि से कर्मज रूप उत्पन्न हुआ, कर्मज रूप के बाद सेकंड जो है भवंग चित्त है, वहां पे चित्तज रूप क्रिएट हुआ। तो चित्तज रूप रहेगा, उस चित्तज रूप में भी टेम्परेचर होगा, क्योंकि महाभूत में तेजो है ना, तो तेजो है ही उसके अंदर। तो उस तरह से तेजो ये क्या बोलते टेम्परेचर वाला रूप भी, लेकिन किसके जोर से आया, चित्तज की वजह से। तो चित्त रूप के बेस पे आया हुआ ये टेम्परेचर, ऐसे समझना है। इसके बाद हो रहा है थर्ड, तिथि कलम उपदया उत्थु समुत्थाना, उत्थु समुत्थाना। तो स्थिति यानी प्रेजेंट, एट अ प्रेजेंट मोमेंट, तो प्रेजेंट मोमेंट ऑफ बोथ कर्मज रूपा के टाइम भी, चित्तज रूपा के टाइम भी, और जब भी कोई रूप कलाप उत्पन्न होगा, उसका जब भी प्रेजेंट टाइम होगा ना, मतलब जो अवेलेबल रहेगा, यानी उसका जो लाइफ स्पैन चल रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं पवती लाइफ, जो पवती जो है बीच का टाइम है ना, तो ऊपर कर रहे हैं जो बीच का मोमेंट है उसका, तो उस टाइम पे वहां पे ये टेम्परेचर बहुत स्ट्रांग रहता है, टेम्परेचर रहता ही है, टेम्परेचर रूपा रहता ही रहता है। फिर उसके बाद ओझा परम ओझा परानम उपादाया आहारा समुत्थाना च ति, अ, एक मिनट, आहारा हाँ सॉरी, ये कौन सा ओझा ओझा परान उपादाया समुत्थाना। फिर वो बोल रहे हैं ओज, ओज यानी कि क्या है, जो न्यूट्रिशन है, किसके टाइम, आहारा के टाइम। अभी जो आपने लास्ट टाइम सुना रहेगा आहारा समुत्थाना में, तो मैंने बोला था कि जो ओज है वो बॉडी के अंदर, जो ओज है, जो रस है वो, प्लस जो बाहर से फूड है, ये जब दोनों मिक्स होते हैं तब आहार ये रूपज क्रिएट होता है। तो उसी वही बोल रहे हैं कि आहारा ओजा परनम, मतलब कैसा, कैसा बोलोगे कि ये सपोर्ट करेगा या लाइफ को ये हो रहा है। तो जैसे भी ओपातिक है, जैसे ये कौन देवास है या पेटास है, पेटास को तो खाने को नहीं मिलता है, देवास समझ लो। तो देवास जो है तो वो ओपातिक है, या ये कौन सा वो सफेद रंजना, वो जो वाले होते हैं जो मॉइस्चर बॉन्ड रहते हैं, तो उनके टाइम ओज कब क्रिएट होता है, जैसे ही वो पैदा होते हैं, पैदा होने के समय ही क्या होता है, उनके मुंह में लार होती है, सलाइवा होता है। तो वो सलाइवा इमीडिएटली वो अंदर गए तो वो आहार रूपा क्रिएट करता है। लेकिन जो गर्भ में रहते हैं, जो ह्यूमंस है, जैसे हम अभी अपना बात करते हैं कि हम जो गर्भ में रहते हैं, तो उनके लिए आहार रूप कब क्रिएट होता है। तो आहार रूप उनके लिए कब क्रिएट होता है, जब ये, इसके पहले एक मिनट उठू का बात करते हैं पहले, टेम्परेचर का। तो उठू में हमने ये बात की थी कि वो बहिदा भी हो सकता है, मतलब आउटसाइड वाला भी टेम्परेचर होता है, और इंटरनल भी होता है। तो जब ये इसका जस्ट इसके पहले कलापा योजना में बात कर रहे थे, तो ये बोलते ना कि ये टू फैक्टर्स तथा शुद्धातकम और सद्दा नवकम उठू समटोना कलापा बहिदापी लवंती। तो वो वाला लाइन का यहाँ पे कवर कर रही हूँ मैं, मतलब यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बोल रही हूँ कि उठू वाला जो है, तो वो बहिदा भी टेम्परेचर है, उसको हम कैसे समझेंगे, गर्भ के इससे। तो जो बेबी है वुम्ब में, वो खुद एक ये है रूप है, बॉडी है। और जो वुम्ब के अंदर की जो कंडीशंस है, जो लिक्विड है, जो भी है, ब्लड है आजू बाजू जैसा भी है, तो उस अपनी बॉडी छोड़ बाहर का जो टेम्परेचर है वो उसके लिए बहिदा, यानी वो बाहर का हो गया। और खुद का उसका खुद का एक तेज है उस बॉडी को, रूप का ये कलाप का, तो वो उसके हिसाब से बहिदा। वैसे अगर आप बाहर के हिसाब से सोचोगे तो ये इंटरनल हो गया बॉडी को जो हमारा है, और हमारे आजू बाजू अगर गर्मी है तो पसीना आ रहा है, ठंडी है तो उससे कुड़ रहा है, तो ये इस तरह से बहिदा। लेकिन वो गर्भ के हिसाब से बात करोगे तो उसके लिए जो अंदर का टेम्परेचर जो है वो बहिदा हो गया, और जो खुद के बॉडी का है वो उसके लिए अजति का हो गया, यानी इंटरनल हो गया। उसी तरह आहार का, जो आहार उसकी मदर खाएगी, तो वो उसको कैसे होता है, वहां पे नाड़ी से सप्लाई होता है। तो नाड़ी भी कैसे होती है, वो बहुत ऐसे ना, उसमें ये होता है पोरस होती है उसमें, जैसे ये होता है ना, कोई लीच कैसे देखा है आपने, अगर लीच कोई बॉडी में चिपक जाए तो मालूम भी नहीं पड़ता, और वो यहाँ से ना सक करते रहती है ब्लड। तो वो कैसे, वो सक कर रहा है, तो उसी तरह से वो नाड़ी के थ्रू बॉडी में ये फूड है। तो जो मदर का है, वो जो बाहर से दे रही है, तो वो बाहर बाहर का आहार हो गया। और जो बॉडी में उसके वो एब्जॉर्बर है वो इंटरनल हो गए, जैसे अभी हम हमारा बात कर रहे हैं कि बाहर से अगर मान लो एक कुछ मिठाई खा रहे हैं, तो बाहर का जो मिठाई में जो ओज है, जो ये है न्यूट्रिशन है, प्लस जैसे हमने खाया और वो मुंह पे टच हुआ, वहां पे जो सलाइवा निकला और वो अंदर जाके वो उसको अंदर के ओज को उसे टच किया, तो इंटरनल एक्सटर्नल। उसी तरह से बेबी का भी जो बाहर से आया दैट इज एक्सटर्नल,
जो अंदर वो एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज इंटरनल। तो ये दोनों ओज, कभी भी आहार में दोनों ओज मिलने चाहिए तभी ही वो होता है, नहीं तो वो एब्जॉर्प्शन, वो आहार क्रिएट नहीं हो सकता, इंडिविजुअली नहीं होता है। तो इस तरह से बेबी के लिए भी समझना है कि कैसे होता है कि वो अंदर उसके बॉडी में जो एसेम्बलेट हुआ, जो मदर के थ्रू है, एक्सटर्नल एंड दिस इज इंटरनल। तो इस तरह से, तो अभी बहुत जगह देखो नाड़ी, ये जैसे एग्स है, एग बॉर्न्स है, जो बर्ड्स है या रेप्टाइल्स है या लिजार्ड है, उसमें तो नाड़ी नहीं होती है, तो वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगा, कैसा भी जैसे भी कंडीशंस हो गए। फिर बोलते हैं कि नाड़ी तो जो है अम्बिलिकल कॉर्ड जो बनता है वो शायद तो 4-5 हफ्ते बाद बनता है। तो लेकिन जब वो बनेगा, वो बेबी के साथ वहां पे अटैच होगा और उसने एब्जॉर्ब किया, वहां से आहारज रूप क्रिएट होता है, उसके पहले आहारज रूप क्रिएट हो ही नहीं सकता, कि एब्जॉर्प्शन शुरू ही नहीं हुआ। तो जब वो अंदर वो नाड़ी बनती है ना एम्बिलिकल कॉर्ड, वो जब तक नहीं बनेगी और वो वहां पे अटैच नहीं होगी प्लेसेंटा को, तब तक वहां पे आहारज रूप क्रिएट नहीं होता है। तो इसको याद, ध्यान से समझ, मतलब याद रखना ये वाला। तो इस तरह से पूजा परनम उपादाय आ समुटन चति चतु समुत्थाना रूपा कलापा रूपा कलापा संतति कामालोके द्विपजला वियो विया नदी सोतो विया च यवतायुखम अबोचिन्नम पवती। अभी वो क्या बोल रहे हैं इसमें, कि इस तरह से 4 तरह से समुत्थाना, यानी 4 तरह से ओरिजिनेशन के तरीके हैं, कर्म से, चित्त से, आहार से, टेम्परेचर से। और इस तरह से ये कलापास बॉडी को सपोर्ट करते हैं और चलते हैं। तो इसको आप कैसे समझोगे? अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कर्मज रूप चल रहा है, चित्तज रूप चल रहा है, आहार रूप चल रहा है, उठू रूप चल रहा है। तो हर एक के अलग अलग चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो उसको बताने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं कि पी दीपा जले, मतलब एक लैंप जो होता है ना दिया, या दिया नदी सोतो, या नदी। तो एक अगर कोई दिया है, तो दिए में कैसा होता है, ये अंदर तेल है, बाती है, फिर हमने उसको आग लगाई, तो वो कैसे होता है, वो कंटिन्यूस हमको वो बाती दिख रही है। जैसे मान लो कोई बड़ा आपने दिया लगाया, तो ढेर सारा कटोरी भर के तेल डाला है, उसमें बाती डाली, फिर वहां पे लौ आ गई, वो लौ सुबह से लेकर शाम तक वैसे ही जल रही है, कंटिन्यू जल रही है। तो हमको क्या लगता है वही लौ जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हर क्षण वो लौ उत्पन्न हुई नष्ट हुई, उत्पन्न हुई नष्ट हुई, कंटिन्यू चल रहे हैं। उसी तरह से ये जो दिए के अंदर का तेल है ना, वो भी एक रूप है ना, बॉडी है ना, तेल जो है लिक्विड, उसके अंदर भी चारों महाभूत, सारे अविनी भोग सब है। तो वो भी वैसा, फिर वो जो दिया जो बार बार बनेला है वो भी वैसा। तो इस तरह से कंटिन्यूस कैसे है, कि हमें लगा कि वही दिया जल रहा है, हमें लगा कि वही नदी का पानी बह रहा है, लेकिन हर क्षण वहां पे नया नया नदी में पानी का प्रवाह है। तो हर क्षण नया 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 चल रहा है। उसी तरह से जब से ये बॉडी मिला पटी संधि से, तो कर्मज रूप हो गया, चित्तज रूप हो गया, आहारज रूप हो गया, उटू रूप हो गया। ये कंटिन्यूस अपने हिसाब से कंटिन्यूस चलते रहते हैं। वो कर्म सपोर्ट करेगा, चित्त सपोर्ट करेगा, आहार सपोर्ट करेगा, टेम्परेचर करेगा। इस तरह से एवरी सेकेंड वो उत्पन्न होते रहते जाते, उत्पन्न होते रहते, कंटिन्यूस चलता है। वही चीज नहीं चल रही है, या उसी टाइम की वो कंटिन्यूस चली आ रही है। बस उसी टाइम पटिसंधि के टाइम कर्मज रूप मिला, पटिसंधि भवम के टाइम चित्तज रूप मिला, फिर खाना खाया तो ही आहार रूप मिला, ये टेम्परेचर है तो ही वहां पे बॉडी सस्टेन हो रहा, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूस ये एक दूसरे का सपोर्ट लेके इन ना फ्लो, जैसे नदी का पानी बहता है या दीप का ये लौ है जलती है, उसी तरह एक कंटिन्यूस एक फ्लो के हिसाब से चलते रहते हैं, कंटिन्यूस सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से रूप का पवती खाना, यानी कि जब से परिसंधि हुई और छुट्टी, यानी जब डेथ होगी, उसके बीच का जो ये धारा है, जो जीवन की धारा जो चल रही है, तो ये इस तरह से रूप कंटिन्यू सपोर्ट करता है, कर्म की वजह से सपोर्ट करेगा, चित्त से करेगा, आर से करेगा, उठू से करेगा। तो इस तरह से 4 फैक्टर्स है, 4 उनके ओरिजिनेशन के रूल्स है, मतलब तरीके हैं जिससे वो ओरिजिनेट होते हैं। फिर चारों के कलापास है, यानी किसमें कौन सा कैटेगरी आता है, तो उसको कलापा योजना, इसमें 9 कलापा इसका कम्मा का है, चित्ता का 6 है, फिर उठू का 4 है, और 2 आहारा के। तो उनकी कैटेगरीज में भी कौन कौन है, कैसा आता है, फिर वो दशक का है, नव का है, फिर कलल क्या है, कलल के बारे में बुक में कहीं मेंशन नहीं किया, तो मैंने थोड़ा एडिशनल बताया, क्योंकि वो हमें मालूम होना चाहिए कि कैसा होता है वहां पे, तो इसलिए बताया। तो इस तरह से पवर्ती खामा, अभी हमने पवर्ती खामा कंप्लीट किया। इसके आगे मरना काले, मरने के टाइम कैसे ये रूप की जीर्णा होती, कैसे वो जाता है, तो वो अभी अगले क्लास में करेंगे। अभी रुकते हैं यहाँ पे। तो आज हमने कलापा योजना और पवती खामा ये 2 देखा। इसके बाद हमारा ये
निब्बाना और मरना का, मरने के टाइम कैसे बॉडी छूटता है या बॉडी का क्या कैसे कंडीशन होता है वो। उसके बाद हमारा रूपा कंप्लीट हो जाएगा। अभी लास्ट क्लास, ये सॉरी नेक्स्ट क्लास जो है ना वो मैं फ्राइडे को लूंगी, सैटरडे को मुझे बाहर जाना है, तो फ्राइडे ये क्लास ले लूंगी। उस दिन पे हम ये रूप कंप्लीट कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी किसी को इसमें कुछ जो अभी हमने बात की उसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम स्टॉप करते हैं। आपने ओपातिक बोला था, वो चिंच हाँ। मासिका का और आम्रपाली का बोला था और हम्म। कब का बोला था। ये यानी तो वे आप यानी उपातिक पैदा हुए थे, ये स- यानी कैसे हम जानते हैं? भगवान ने बताया था या किसी ने बताया था? ये मेंशन है क्योंकि वो कैसा होता है ना, मैंने बोला ना एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो चिंचा मानविका को भगवान बुद्ध का वो विपाक टैली करने के हिसाब से आना था, तो उसकी उत्पत्ति होनी बहुत जरूरी थी। और उसने बैक में पास्ट लाइफ में भी ये किया था ना भगवान बुद्ध पे, जब वो उसका मतलब खुद का बेटा नहीं होता है, सौतेला बेटा होता है, लेकिन वो जब उस पे रॉन्ग सोचती है उसके बारे में और अपने डैडी मतलब अपने हस्बैंड को बोलती है देवदत्त को, तो वही चिंचा मानवा बन के आई थी। तो उसका आना जरूरी था यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि भगवान बुद्ध का वो विपद कटना था किसी के थ्रू। तो ये इसलिए इसका बर्थ होना ही था, तो स्पॉन्टेनियसली आई थी। वैसे अम्रपाली का भी, आम्रपाली का बहुत अच्छा बैग जो देखोगे ना, तो बहुत ही प्रज्ञावान और बहुत ही शील और बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी। लेकिन एक बहुत मतलब एक गलती इतनी भारी पड़ गई उसको कि वो ऐसे नगर वधु बनती है इस लाइफ में, प्रोस्टिट्यूट बनती है ना, तो अच्छा नहीं था उसका लाइफ का, बिकॉज ऑफ वन बैड रीजन। तो उसकी वजह से होता है, लेकिन उसको अरंत बनना था, इसमें मुक्ति थी उसकी भगवान बुद्ध के सामने। तो उसकी वो कुछ तो थी, प्रोफेसी थी या कुछ तो था, तो इसलिए उसको वहां पे बॉर्न होना ही था, तो इसलिए वो उस टाइम पे उत्पन्न होती है। तो ये है मेंशन है, लेकिन कहाँ एग्जैक्टली है मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने भी सुना है, कभी आज तक पढ़ा नहीं मैंने, मुझे भी पढ़ना है वो एग्जैक्टली है क्या, कैसा है उसका वो फ्लो कैसा है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसका क्या कर्म था आम्रपाली का, जो एक कर्म की वजह से उसको ये तो नगर कैसा होता है वो ना ये होती है क्या बोलते हैं, बहुत विद्वान ऋषि की वाइफ रहती है और बहुत अच्छी रहती है। तो वो जाते रहती है और रास्ते पे ना किसी ने ना स्पिट किया रहता है, तो उसका पैर पड़ता है। तो वो बोलती है किस प्रोस्टिट्यूट ने, वेश्या ने यहाँ पे स्पिट किया है, ऐसे बोलती है। और वो स्पिट ना अरंत करता है, तो इसकी वो प्रॉफिट बनती है। अरंत अरंत ने किया होता है। अरंत बनते वहां से गए रहते और उन्होंने वो स्पिट किया रहता है रास्ते पे। तो इसका पैर उस पिट पे पड़ता है, थूक पे पड़ता है, तो इसको घिन हाँ। आती है। तो ये बोलती है किस वेश्या का स्पिट पड़ा है यहाँ पे, तो ये ऐसा बोलती है ना, तो इसलिए उसको विपाक आता है। फिर और कबीर जी डेंजर। का, कबीर जी का, क्या बोले? कबीर आपने कबीर जी का बोला था। हाँ, कबीर का भी शायद वो ना ये गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, जहां तक मैंने सुना है। मतलब एग्जैक्टली उसके ना वो नहीं पता, मतलब क्या थे, मैंने सुना है ये कि वो शायद गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, वो डायरेक्टली किसी झाड़ के यहाँ पे मतलब दो तीन वर्जन है कबीर का। एक वर्जन में मैंने सुना है कि वो झाड़ के उसमें खोल में मिले डायरेक्ट ऐसे। एक बोलता है कि शायद एक औरत के ना इससे पैदा हुए थे, ये हथेली के बैक से ना यहाँ से पैदा हुए थे। लेकिन पता नहीं कौन सा वजन है, लेकिन मोस्टली ना जो बाहर लोग पढ़ते हैं ना उसमें ना वो झाड़ के अंदर से मिले थे, इतना ही मालूम पड़ता है, या झाड़ पे वो बड़े पत्ते में ओरिजिनेट हुए थे, ऐसा कुछ तो है। एग्जैक्टली क्लैरिटी किसी को नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कबीर के बारे में, रियलिटी नहीं मालूम। जो तावतींस में जो होते हैं, वो चाहे हम्म। तो ह्यूमन में आ सकते हैं अपनी मर्जी से ना, बराबर है ना? हाँ, जो वो आप आ सकते हैं, लेकिन वो आते मतलब आते भी कब है, जब भगवान बुद्ध को मिलना रहता है या संघ की सेवा करनी रहती है, या जैसे बस इसके लिए आते हैं। बाकी ऐसे वहां पे कोई देवा स्पेसिफिकली इधर आके घूमता है वैसे नहीं है। और नहीं जहां नहीं, तक मतलब ऐसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब अगर उनको शरीर त्याग के ह्यूमन का बर्थ हाँ, लेना है तो वो खुद कर के सकते हिसाब से कर सकते, बराबर है ना? कर सकते अगर उनको वहां से जैसे भगवान बुद्ध है और उनको है कि मुझे मुक्ति करना है, अभी मुझे नहीं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे कैसे वो सिर्फ सेंशुअल प्लेजर्स है ना, तो टाइम पास ही है वहां पे। तो उनको अगर ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अपना ये जीवन खो ना दूं और मैं धम्मा में लूं, तो वो लाइफ अपना स्पैन खत्म कर सकते हैं। ये कॉलेज मतलब ये बोनस है देवास को कि वो ये कर सकते हैं।
ये ये सिर्फ देवास कर सकते हैं या ऊपर के कौन से भी कर सकते, ब्रह्मा जी भी कर ब्रह्मा ब्रह्मा रूप ब्रह्मा कर सकता है, अरूप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं पड़ता है क्या चल रहा है इधर। वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो वर्ल्ड मतलब भूला, बोले ना, बस वो वहां चला गया। वो अपने टाइम स्पेंड के बाद ही निकलेगा वहां से। लेकिन रूप ब्रह्मा वाले निकल सकते। तो वो देखेंगे ना अगर कि भगवान बुद्ध है, और वो सोचेंगे कि मुझे निकलना है, तो वो निकल सकते हैं। जैसे अभी असित मुनि जो है, जिन्होंने भगवान बुद्ध का ये देखा था, जब वो पैदा होते हैं तो वो उनके राजऋषि थे। और उस टाइम पे शायद ये देवा वर्ल्ड में रहते हैं कि ब्रह्मा वर्ल्ड में, कहीं तो रहते हैं। वहां से वो देखते हैं कि अरे बोधिसत्व पैदा हो गए, और ये बोधिसत्व सम्मा संबुद्ध बनेगा। तो वो बोलते हैं चलो जाना चाहिए। तो वो नीचे आते हैं, और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो सुदोधन देखते हैं कि अरे हमारे तो राजगुरु आए। तो वो अपने बेबी को लेके आते हैं, बुद्धा को, छोटे बुद्धा को। और वो ऐसे करते हैं कि बुद्धा को सोचते हैं कि इनके पैरों में रख देंगे, गुरु के, क्योंकि गुरु है ना। तो लेकिन ये मालूम रहता है बोधिसत्वों को कि अगर ये पैर में पड़ गया, मतलब उसको अगर पैर में रख दिया, तो वो गुरु का डेथ हो जाएगा, उसका ये ब्रेन ना फट जाएगा, क्योंकि ये उससे हाई है, सुप्रीम है। तो वो क्या करता है, अपना पैर बाहर निकाल देता है। तो जैसे वो बाहर निकलता है ना, तो वो उनके पैर पे ना बने हुए ना लकीर देखता है। और वो बोलता है अरे ये तो बहुत ऑस्पिशियस है, तो अपने सर पे रखता है उनका पैर। तो उसके डैडी भी देखते हैं सुदोधन कि अरे मेरे बेटे का पैर उन्होंने अपने सर पे रखा। तो वो भी अपने बच्चे का पैर पड़ते हैं। तो वो पहला इंसिडेंट रहता है कि जब सुदोधन अपने बेबी का पैर पड़ता है। तो उस टाइम पे ना असित मुनि रोते हैं। तो वो रोते हैं तो इसलिए रोते हैं कि वो बोलते हैं अरे मेरी ना उत्पत्ति ना यहाँ पे ब्रह्म शायद अरूप में जाने वाले रहते हैं, ऐसे कुछ तो है कि रूप में जाने वाले रहते हैं, कहीं तो जाने वाले रहते हैं। तो अरे वो बोलते हैं अरूप मेरा ना में, मैं तो मिस करूंगा। हाँ। अरूप में जाने जाने वाले थे। हाँ। अरूप, तो लेकिन एक मिनट, अगर वो अरूप में गए थे, हाँ शायद मेरे ख्याल से ना, अ, क्योंकि क्योंकि मुझे ये बंदे बोले थे। क्योंकि उनको धर्म नहीं मिलने वाला था, हाँ इसलिए हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, शायद ना, शायद, ओके ओके, हाँ अरूप वाले भी शायद आ सकते हैं, लेकिन मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है मुझे बनते नहीं बोला था। बोला उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो आ सकता था, मतलब अपना लाइफ स्पैन कट करके वो आ जाता ना नीचे देवा ये ह्यूमन वर्ल्ड में, और वो धम्मा ले लेता। लेकिन वो रोया इसलिए कि मैं अरूप में रहूंगा और मैं नहीं सुन चुका। ये मैं एक बार कंफर्म करूंगी बनते से, और बताऊंगी। शायद अरूप वाले भी आ सकते हैं, अगर उनको पहले से मालूम है कि बुद्धा है, जैसे इनको जाने से पहले ही मालूम है रूप में कि बुद्धा है ना, ही नोज। हाँ, अब में उत्पन्न हो गए और तब वो इन्फॉर्मेशन ले आएगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के साथ जा रहे थे। शायद इनको अपॉर्चुनिटी थी आने की, लेकिन मैं कंफर्म करूंगी, आशीष जी बताऊंगी आपको। और एक जो शीलासन है, शीलासन जैसे कोई किसी को मदद चाहिए, या किसी को मदद यानी उसके शील अच्छे है या कुछ हाँ और प्रॉब्लम में है, तो वो जो इंद्र है, या सखा आप बोल रहे हो, तो हाँ उसका हाँ शीलासन तपता है। और फिर उसको समझ में आता है, अरे ये हाँ ये तो ये हाँ। तपस्या का काम कौन करता है? उसका शील, लेकिन ये किसी का भी शील नहीं है, ये सिर्फ ना बोधिसत्व का मैक्सिमम होता है, क्योंकि वो नहीं, उसका मैंने सुना इंटेंशन क्या है, होता है। मैंने हाँ मैंने सुना सुना है, यानी एक वीडियो भी है, जिसमें एक जो बनते हैं वो अंधे रहते हैं, लेकिन वो वो यानी वो अकेले चलते, उनको आना था बुद्ध के पास। तो वो हाँ तो वो जो उनका जो सहयोगी था, साथी था, वो शील भंग करता है, हाँ उसको बोलते हैं तुम मत आओ मेरे मेरे साथ, मैं अकेला ही हाँ जाऊंगा। और फिर हाँ वही हाँ रुकते हैं, तो वो शील के हिसाब से वो तपता है, शीलासन। और फिर सखा खुद आता है और फिर हाँ उनको लेके जाता है, हाँ। वो, नहीं तो वो वही बोल रही ना, हाँ मतलब ये वाला मुझे भी याद है हाँ, वो अनंत रहते। तो वो इस तरह से होता है, मतलब ये उनका पावर, क्योंकि कोई पर्सन जो राइट है और उसको हेल्प चाहिए, तो उसको फिर सीधा भगवान को हेल्प करना है। जैसे बोलते हैं ना, हम जो पूजा पाठ करने वाले रहते हैं, बोलते हैं ना भगवान प्लीज मेरी मदद करना। अरे मतलब इतना पाप करके बैठे, भगवान क्यों मदद करेगा? कोई बेस होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे शील उनके कंडीशन रहते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्प करते हैं, तो इसलिए हेल्प करते हैं। सका और किसी को हेल्प नहीं करता है, सिर्फ जो संघ है, बुद्धा है, और जो शील में एस्टेब्लिश्ड है, उनको ही है। जैसे अभी और एक स्टोरी है मलिका की। मलिका पास्ट लाइफ में ना, कहीं तो उसका हस्बैंड उस टाइम पे ये रहता है, कौन अपना, कौन पसंजीत। तो वो उसको ना कुछ तो बीमारी होती है, पूरा ऐसे लेप्रोसी या कुछ तो होता है। तो फिर उसका डैडी बोलता है कि नहीं इसको कैसे रखेंगे राजमहल में, और सबको हो जाएगी।
तो उसको निकालते हैं, तो वो भी जाती है उसका बेचारी, क्योंकि वाइफ रहती है, और वहां पे ना उसकी बड़ी सेवा करती है। फिर एक दिन ऐसा होता है ना, एक देवा देखता है इसको कि मतलब नहीं क्या ये इतनी मतलब मेहनत से उसका हस्बैंड का वो कर रही है, और वो फिर खुश होके शायद उसके उसको भी ठीक कर देता है और इसको और ब्यूटीफुल कर देता है, समथिंग कुछ ऐसे होता है। तो प्रसन्नजीत ना उसके ऊपर दोषारोपण करता है कि ऐसा वैसा तू मतलब अच्छी नहीं, वे बेचारी वगैरह। तो उस टाइम पे भी सका का ये होता है, गर्म होता है कि एकदम शीलवान जो पतिव्रता टाइप लेडी है उसको ऐसे कर रहे हो। तो वो बोल आके बोलता है नहीं ये राइट है, ये गलत नहीं है, और ये तेरे वजह से आई है। मतलब वो पसंदीद ऐसा ही हर लाइफ में रहता है, मतलब थैंकलेस। लेकिन ये बेचारी उसकी वाइफ बन के हमेशा आती है। ठीक। ये लेकिन ये मुझे क्लियर नहीं है कि वो शीलासन तपता है, यानी धर्म की वजह से तपता है कि क्या, यानी तपाने वाला, यानी कैसे ये इसमें। कंडीशंस है ना, उसका शील का पावर है। अभी देखो मैसेज जाना है, किसके पास जाना है, सखा के पास जाना है, सखा ही ऐड कर सकता है। तो सखा के पास मैसेज कैसे जाएगा, तो मैसेज ऐसे जाता है कि वहां पे वो गर्म हुआ, तो मैसेज गया कि अरे किसको हेल्प चाहिए। फिर वो देखता है कि किसकी वजह से ये गर्म हुआ, कौन ये है, क्या बोलते हैं, शीलवान व्यक्ति है जिसको मेरी हेल्प की जरूरत है। फिर वो आइडेंटिफाई करता है, अच्छा ये पर्सन है, इसको ऐसा चाहिए, इसको ये प्रॉब्लम है। तो फिर वो आता है हेल्प करने। तो वो धर्म धर्म बोलो आप, या शील का पावर बोलो, या वो मैसेज बोलो, कि कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे कोई आएगा उसके लिए। मैं अभी बोलते ना शील में रहो तुम्हारा सब अच्छा होगा। तो शील में रहो लेकिन हमारा सब अच्छा होगा, लेकिन हम कभी प्रॉब्लम में अटके तो हमें हेल्प कौन करेगा, तो वो माध्यम कौन है, तो वो माध्यम जो आप बोल रहे हैं ना, जो गर्म होता है वगैरह, तो वो एक माध्यम है ना, मैसेज भेजने का तरीका है वो वैसे। वरना आएगा कैसे कोई हेल्प करने, थोड़ी कोई अचानक हवे में टपकेगा, कोई नहीं आएगा ना। हम्म, ये तो इस तरह से हाँ, ये अभिन्न भोगा रूपा जो है वो अष्टकलापा का ही है ना, अभिन्न भोगा। अष्टकलापा को ही अविनी भोगा रूपा बोलते हैं। बराबर। उसको शुद्धता भी बराबर। बोला है, देखो वही है उसमें, देखो इसमें बोला भी है ना, शुद्धता कमम, शुद्धता कमम भी वही है, अविनी भोगा रूपम को ही शुद्धता, शुद्धता मतलब प्योर ऑक्टेट, ऑक्टेट यानी आठ। तो आठ का जो कलापा है दैट इज शुद्धता, दैट इज अविनी भोगा। सेम सेम वर्ड्स इंटरचेंजली यूज कर सकते हैं। ठीक लेकिन है। अविनी भोगा नॉर्मली बोलते हैं, शुद्धता बहुत कम बोलेंगे, अविनी भोगा ही ज्यादा करके मैंने सुना है बोलते हैं आठ वाले अष्टकला को। अष्टकला मतलब वो आठों बन के एक कला बना है, ऐसा नहीं कि वो आठ कला पे, वो आठों बन मिलके एक कला बना है, तो वो अविनी भोगा है। शुद्धता भी वही है, आठों मिलके एक बना है, इस तरह से। फिर उसमें भी ये, जो, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए, उसमें कंटिन्यू। भी जैसे मैंने बोला ना कि हर रूप कलाप का उत्पन्न होना, स्थिति रहना और व्यय होना, तो ये एक कलाप में ये आठ है, आठ मतलब चार महाभूत है, उनके फैक्टर्स है। तो ये आठों का हर एक का अलग अलग नहीं है कि पृथ्वी का खत्म हो जाएगा फिर जल का शुरू होगा फिर अग्नि का, सब पूरा कंबाइंड आठों का एक साथ उत्पन्न होना, रहना और चले जाना, वो पूरा जर्नी भी उनका वैसे ही एक साथ ही है, कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो ये जो अष्टकला, जैसे गुरुजी ने बताया था कि हाँ जिस जो डिवाइड ये करते 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 ये जो लास्ट आता है वो यही है क्या? हाँ यही इसको और डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको कला बोला, इसलिए इसको आठों को एक साथ रखा गया है, क्योंकि उनको डिवाइड ही नहीं कर सकते। ना पृथ्वी निकाल सकते, ना जल निकाल सकते, ना वायु निकाल सकते, ना अग्नि निकाल सकते, उनको निकाल ही नहीं सकते, उनके विषय नहीं निकाल सकते, उसको इनडिविजिबल, दैट इज अ कला। तो वही अष्टकला भी है जो इनडिविजिबल हो जाता है। मतलब आप जैसे भी कोई बर्फी का टुकड़ा है, उसको हाफ किया, वन फोर्थ किया, वन फोर्थ को वन एट किया, वन एट को और वन सिक्सटीन किया, वन सिक्सटीन, ऐसे करते 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 ऐसा कोई क्षण आएगा ना कि उसको आप आगे उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो दैट इज अ कला। तो वही है, वही गुरु जी वही बताते हैं, और अष्टकला ये वही है। कलाल, कलाल आपने जो शब्द यूज किया है, कलाल, तो हाँ ये ये वही है या अलग है? या कलाल कलाल यानी हाँ। कलाल वही नहीं है, कलाल कलापा नहीं है, कलाल इज ग्रुप ऑफ कलापा। तो इसमें मैं बार बार बोल भी रही थी कि इसमें 30 कलापा योजना से, मतलब जो ग्रुपिंग है ना, तो 10 किसकी है, वट्ठू की है, 10 काया की है, 10 भावा की है, तो इसकी तरह से 30 का ग्रुपिंग का एक कलल बनता है। तो उसमें भी वो मिलियंस एंड मिलियंस है, वो एक कलापा नहीं है, कलापा का समूह है, समूह है कलल। समूह है।
ओके, हाँ कलाल यानी कलाल में बहुत सारे ये हो सकते हैं, हाँ, बहुत ये सारे 30 कला। 30 का ग्रुपिंग है, बट इन अ ग्रुपिंग बिग बिग नंबर्स। और बहुत जैसे उत्पन्न होते रहते हैं कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस है तो वो बहुत ज्यादा हो गए। ये तावस्तीन से जैसे जब यहाँ पे उत्पन्न होते हैं तो सबको हाँ अपना पास्ट लाइफ पता चलता है, या इट डिपेंड्स, यानी क्या नहीं चलता है? क्योंकि वो जरा कंफ्यूज, क्योंकि एक स्टोरी में ये है कि वो जो सुजीता एक, कुमारी। हाँ हाँ, वो है ना, च्युति होके यहाँ पे आती है। और वहां पे उसको कुछ दिन के बाद उसका याद आता है कि हाँ, मैं वहां पे थी और मैंने हाँ ये कर्मों की वजह, यानी हाँ हाँ, वो याद है, मालूम है, हाँ। पूरे चार चार कुछ उनको उनको आपत्ति होती है, और 100 साल जीने के बाद वो दान वगैरह करके वो पुण्य कमा के वो अस्सी फिर साल 80 साल वहां पे 80 साल की चलते हैं। लाइफ है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो कैसे होता है कि ये ये मैं एक बार पूछूंगी। पूजिता कुमारी का ये है, धम्मपद स्टोरी है ये। उसमें गार्डन में फ्लावर तोड़ते रहती है और वो मर जाती है। हाँ और वो हाँ यहाँ पे आती है, उसका लाइफ स्पैन चलता है, 80 साल की रहती है, यहाँ पे शादी होती है, बच्चे होते हैं, सब होते हैं। लेकिन उसको याद आता है कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो फिर वो कुसला करती है और यही मांगती है कि मैं वापस अपने हस्बैंड के पास पहुंच। तो वो सुबह मरती है और दोपहर को वापस पहुंच भी जाती है वहाँ पे। तो बोलता है तू कहाँ थी, हम सुबह से यहाँ पे बैठे, तू तो दिख ही नहीं रही। तो वो बोलती है कि मैं तो इतने टाइम में ना ह्यूमन वर्ल्ड में जाके मैंने उत्पत्ति हुई और ऐसे हुआ वैसे हुआ। फिर पूछते ह्यूमन वर्ल्ड कैसा है, तो बोलता है अरे ह्यूमन सब गंदे हैं, ऐसे सब उनकी वो थोड़ी सी डायलॉग चलती है वहाँ पे। तो हाँ, उसमें ये स्टोरी है ऐसा। लेकिन ये रेयर है या ऑलवेज दे रिमेम्बर, ये मुझे नहीं मालूम, तो मुझे पूछना पड़ेगा बंदे को, मैं पूछ के बताऊंगी। ओके। मेरे ख्याल से हमेशा शायद याद नहीं रहते, शायद हाँ। हाँ, नहीं तो क्योंकि भगवान को भी बहुत से याद लोग हैं रहता है। अभी भी इसी, क्या बोले। अगर उनको याद रहता तो भगवान को पहले याद रहता ना, कि मैं इस जन्म में ये था या वो, मुझे नहीं पता कि आप, क्योंकि नहीं भगवान नहीं, को मैं बोल रही हूँ ना एक कि इसमें है ना। मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता ये हमेशा याद आता रहेगा। क्योंकि फिर वो क्या बोलते हैं, शायद हाँ इट्स सब्जेक्ट टू है मेरे ख्याल से, बट मैं फिर भी पूछूंगी बंदे को, हाँ बताऊंगी। हाँ, कंफर्म बताऊंगी, करिए। मुझे नहीं, मुझे ठीक से नहीं मालूम। तो मैं पूछ के बताऊंगी। मुझे लगता है सब्जेक्ट टू है, किसी किसी को याद रहेगा, किसी किसी को नहीं, हर किसी को शायद याद रहेगा। हाँ वो अगर कुसला अच्छा करे और शायद डेवलप करे तो शायद उसको कुछ दिन बाद जैसे ध्यान मन का करे, तो उसको शायद मालूम पड़ने लगे जल्दी, बिकॉज वो अच्छी जगह से आया ना। तो शायद हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली स्पॉन्टेनियस मालूम रहेगा या मालूम ही रहेगा, ठीक से नहीं पता। बताऊंगी, अ, पूछ के बता। क्योंकि है ना, तेमिया जातक में है ना, वो इस यानी वो जब हाँ ये आता है, आपने सुना होगा तो पता नहीं। मालूम, वो मालूम, बोलिए हाँ बोलिए। हाँ, वो यानी नरक से वहां पे उत्पन्न होता है कहाँ, यहाँ पे तावतिंस में। ऐसा नहीं, तावतिंस ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं, तावतिंस, ऐसा नहीं, ऐसा तावत नहीं। तेमिया 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 ऐसा नहीं है। क्या होता है नहीं नहीं, जब तेमिया में तेमिया है ना, पैदा। तेमिया ना, सॉरी सॉरी, तेमिया ने ना पहले जन्म में है ना, कुछ दुष्कर्म, यानी राजा हाँ राजा के इसमें खूब हाँ यानी लोगों को हाँ सजाए हाँ, वगैरह दी थी। उसकी वजह से वो उनका उत्पत्ति नीचे याद आता हुआ। है। हाँ फिर हाँ वहां से वो छूट के वहां पे तावतिंस में गए थे, और तावतिंस में हाँ वहां पे सखा ने उनको बोला कि आप अगर हो सकते उत्पन्न, तो वो उन्होंने फिर वो हाँ जन्म लेने के बाद उनको पता चला कि मैंने क्या, उसी जगह होता है कुछ हाँ राज्य में, बराबर है ना? हाँ हाँ हाँ, बराबर है। तो फिर वो तो वो है ना, वो ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल बर्थ नहीं है ना। तेमिया मतलब कौन है, वो भगवान बुद्ध का है। और वो कितने बड़ा लाइफ स्पैन, मतलब कितने योनियों में वो सिर्फ कुसला ही कुसला कर रहा है। तो इसके लिए भी उनको याद है। और ये जो है ना तेमिया वाला, ये भगवान बुद्ध का लास्ट का 10 वर्स है ना, उसमें है उनकी उनकी पारमी फटाफट उनको अभी कंप्लीट करनी है ना, फ्रुक्टिफाई होना है कि अभी उनको बुद्धा का लाइफ लेना है। तो इसलिए इसमें उनको बहुत स्पष्ट रहता है, हर चीज याद रहता है कि कहाँ से कैसे आया हूँ, कैसे आया हूँ, ताकि वो कहीं भी ना वहां पे गलती नहीं करे। अब समय वेस्ट नहीं करना है, अभी ये ना लास्ट 10 सीढ़ी चढ़ना है। तो ये 10 सीढ़ी के बाद मुझे बुद्धा बन जाना, मतलब जन्म लेकर फिर बोधि प्राप्त करके बुद्धा बनना ही है। तो ये लास्ट के जो टेमिया उधर है, इसके लिए उनको याद है, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत कुसला किया ना, कितना कितना असंख्य इसमें करते। तो इसलिए उनको याद आता है। ये सोचते हैं कि इस लाइफ में तो अभी मैं गड़बड़ नहीं करूँ, ताकि मैं यहाँ से भी ऊपर ही और सरकू और सरकू और खत्म करूँ। टेमिया में मतलब
इसमें देखो वसंतरा है, तेमिया है, महाऔषधा है, ऐसे करके ना 10 स्टोरीज है। तो हर एक में ना कुछ पूरी करते गए। तो एक किसी में खंती कर रहे, किसी में दान की कर रहे, सब में ऐसे करते रहे। तो तेमिया में भी कोई तो उनकी पारमी ना कंप्लीट हो गई, इसलिए वो स्टोरी वहां पे लास्ट का बर्थ है ये इनका कंप्लीट होने का। तो इसके लिए इनको बहुत स्ट्रांगली याद है। लेकिन नॉर्मली नहीं याद रहेगा, मुझे ऐसे लगता है, नॉर्मल का नहीं, ये भगवान बुद्ध का अलग बात है। ठीक ठीक। ठीक। हाँ। ठीक। तो अभी नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को मिलेंगे हम, ये लास्ट का मरने काला रूप कैसे हमारा खत्म होता है, जीर्ण होता है, और निब्बाना उस पर टच करेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सब लोगों को लेक्चर के लिए आने के लिए। थैंक्स अ लॉट। शुभ रात्रि।